Start है. Hello guys, welcome back. Welcome to the fourth episode of Chillam Podcast. Chillam Chill Podcast. तो और क्या चल रहा है भाई लोग? Threads चल रहा है भाई. Threads चल रहा है. Threading कर रहा है क्या मैंने? यार हम अबे तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता है. जैसे ट्विटर पे जब बहुत एक सीक्वेंस में ट्वीट लिखता है तो उसको थ्रेड बोलता है. Twitter thread. थ्रेड का थ्रेड को क्या बोलेगा? Threads. और क्या? अभी लेटेस्ट में देखा इलॉन मस्क का जो ये डाला था, अभी ट्वीट किया है. क्या वो बालन क्या बालन है? विद्या बालन. विद्या बालन कोई इसका नया मूवी निकला है या तो कोई सीरीज है C5 में, समझा? वहाँ पर वो बैठ के कॉपी कर रही है दूसरा का खिड़की से और वो पोस्ट डाला है वो @Zak, मतलब जो भी ज़ाक का है. अरे भाई पूरा वो भी लफड़ा कर रहा है क्या मेरे? अरे लफड़ा चालू हो गया है भाई. हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? अरे भाई पूरा फॉलो कर रहा है. ज़ाक भाई को स्पेशली मस्क भाई को स्पेशली तुम लोग सबसे अच्छा चीज सुना क्या किया है ज़ाक हम लोग का मार दिया है. क्या मार दिया भाई? ज़ाक सिर्फ इसका अपना इलॉन मस्क का नहीं मारा, हम लोग का ही मारा है. अब जो भी यूजर्स जो लोग साइन अप किया है थ्रेड्स में, तो वो लोग अगर अपना प्रोफाइल अगर डिलीट करना चाहता है थ्रेड से तो लोगों का इंस्टा भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. ज़ाक हमेशा से हरामी आदमी ही था भाई, ठीक है, वो है ही, और इसीलिए हम थ्रेड्स नहीं इंस्टॉल किया, ठीक है. अरे ज़ाक कंट्रोल करना चाहता है. जिस दिन थ्रेड आया हर्षु सबसे पहले कूद गया, उसके बाद देख रहे एक कूद गया, उसके बाद अरे हम कूद गया, देखना ही था कि है क्या प्लेटफॉर्म. क्यों प्रोडक्ट मैनेजर उसको चाहिए, उसको UI UX उसको समझ रहा है. अब बस डिलीट करो. हर्षु का पूरा डेटा डीप लेक में है, वो क्या क्या हिस्ट्री देख रहा है सब मेरे को पता है. तो भाई अभी लग रहा है लोग का देखते नहीं है वैसे. ठीक है देख लेते हैं. तो इंडियन इलॉन मस्क के सामने तुम लोग सब थ्रेड्स का बात. बेलन रस्क के सामने बेलन रस्क. अभी बेलन रस्क पटक के बेलन से मारेगा ज़करबर्ग. आएगा. तो चिल पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में सबका स्वागत है. और बहुत धाकड़ अभी क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है? माही भाई का बर्थडे था आज ही था ना बर्थडे. नहीं चला गया भाई, मतलब कल था, आज तो 12 बजे पार कर गए हम लोग. बहुत. और ये तो बड़ा मस्त मीम चल रहा था, हम देख रहा था, बोलता सबसे बड़ा झूठ कल कोई और आएगा, अच्छा मुझसे भी अच्छा खेलेगा. उससे अच्छा एक मीम बताया क्या? अंकल पानी पिला दीजिए. देखा कि नहीं देखा है? वो क्रिंज पानी पानी पानी. राजस्थान वाला जो क्रिंज मीम है वो. नहीं एक्चुअली तुम लोग ये नहीं दिखा है? अरे महेश दल्ले. अभी मेन तो वो फेमस हो ना, मगरू. अरे भाई मगरू तो भाई जो बोला ना, आप कितना पढ़ाई किए? शादी करेंगे हमसे. चलिए निकलिए. भाई ये सब स्ट्रीट इंटरव्यू में ना, ये सब कांड सब होता है. हम बता रहे अगर तेरे को स्ट्रीट इंटरव्यू कंटेंट बनाना तो बिहार में जाके बनाओ. फुटबॉल काहे खेल रहा है? मजा आ जाएगा. मेरे को रोनाल्डो बनना है. रोनाल्डो तो फिर भी ठीक था. तेरे को क्या बनना है? मौसी. रोनाल्डो था. अबे मौसी बनना मौसी बनना है. अरे भाई रोनाल्डो बनना है, IPL में खेलना है. अबे अच्छा बात यह है कि साउथ एशिया का चैंपियंस इंडिया, बहुत अच्छा. सुनील छेत्री वायदम फाड़ दिया भाई, फाड़ दिया कुवैत का. बहुत बढ़िया खेला है. पूरा मैच देखा था तुम? पूरा वो लोग लफड़ा कर रहा था वहां. नहीं हम तो लास्ट पेनल्टी शॉट देखा है? लास्ट पेनल्टी शॉट नहीं देखा. अरे भाई क्या मस्त था. वो लेफ्ट साइड ही मारने वाला था, समझ गया. वो पहले ही लेफ्ट साइड आ गया, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि जो पेनल्टी ले रहा था वो लेफ्ट साइड पे क्यों मारा, जब वो देख रहा है कि वो मतलब कीपर आ रहा है, वो दिख रहा है, समझा? फिर भी लेफ्ट में मारा. अब भाई बचाया गया ऑब्वियसली. बस वो लास्ट पेनल्टी बचाया, इंडिया जीत गया. नहीं वैसा गोल भी हो जाता है, बहुत सारा गोल्स वैसे भी होता है कि उधर ही डाइव कर रहा है, लेकिन इतना कॉर्नर में मारा कि कर ही नहीं पाया. अरे थोड़ा ऐसा चकमा देना चाहिए ना मौसी जैसा, कि ऐसे खेल रहा और अचानक से पैर टेढ़ा कर दिया, समझा? ऐसे मारते मौसी का कोई जवाब तोड़ नहीं है. मौसी लोग हार्ड होती है. तो कौन सा मौसी थी भीम में? टुनटुन मौसी ग्रेटेस्ट मौसी के लड्डू खाता था भीम. और वही खा के मौसी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिता दिया. तेरे को पता है वो राजू जो था टकला छोटा सा, वो टुनटुन मौसी के चक्कर में पड़ा हुआ था. अबे वो तो कुछ भी नहीं है. तेरे को ढोलू बोलू मालूम है? भाई वो लोग चुटकी का चाटता था जाके, एकदम. वो लोग छोटा था, चुटकी को फर्क भी नहीं पड़ता था. बच्चा बोल के चुटकी चाटने से बचपन में चुटकी खाया है भाई. मधु और चुटकी फेमस. घर पे मार खाता था. अरे और इतना हरामी दोस्त लोग साला बता खिला देगा. खा के आया आंटी. चुटकी खाया चुटकी कौन नहीं खाया? हम तो नहीं अबे खाए. तुम तो छोड़ भाई, तुम जीवन में जिंदा ही कह ले. बाला साहब वाला जीते क्यों, शादी भी क्यों करते हो? ठीक है. तो भाई चुटकी का क्रेज था भाई, मधु और चुटकी दोनों का. अबे और मेरे को लगता है बहुत दिन हो गया एक बार
खा के वो फिर आमचूर भी आता था एक आमचूर तो, वो सब तो अच्छा चीज और है, एक चुटकी फिर खराब चीज बकरी था का ना। लेड़ी भी खाया है कि नहीं? बकरी का लेडी अरे बकरी का लेडी वाज वेरी अमेजिंग, अनार ठीक दाना ना भाई। है? अरे no भाई तो देयर वाज अ बॉक्स एंड वो बॉक्स को जैसे तुम ऐसे नीचे भाई वो खोलेगा ना, इनोवेटिव है भाई, हाँ दिखता था बकरी का लेड़ी। वही तुम जैसे उसको खोलेगा ना तो उसका मतलब एक पार्ट रहेगा, वहां से तुम ऐसे करके निकालेगा और पूरा बकरी का लेडी ऐसा दिखता था। एक नंबर तो वो अनार दाना बहुत लोग बोलता था, लेकिन अब हम लोग तो खा भाई नहीं गेटो पाएगा से तो हम लोग उसको बकरी का लेडी ना Ghetto shit, बोलेगा nigga। भाई। We are from तो the भाई ghettos. यही बात है, बहुत हार्ड चल रहा है और यही सब। अबे यूएफसी है इस वीकेंड, बहुत भारी भारी फाइट होने वाला है। देखा जाएगा, हम बहुत बार बोल रहे हैं यूएफसी पॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन देखते हैं कब हो पाएगा। तुम लोग देखना किया शुरू जाए, करो एक बार बे। तुम लोग- देखते हैं बैठ तुम लोग के आराम UFC से प्रॉपर फुर्सत से। फॉलो करना शुरू करो। हम लोग इस क्या वीकेंड करते तो हैं कि बैठते हैं एक- एक बार और एक ऐसे वीडियो का एनालाइज करते हैं पूरा वो मस्त fight वो नहीं वगैरह। भी तो मतलब ऐसे ही बैठ के एक बार ना हम लोग फाइट देखते हैं साथ में धीरे धीरे, क्योंकि तो यूएफसी में बहुत धाकड़ फाइट होने वाला भाई। हम सोचा अगर जक और इसका मस्क आएगा तो उसमें बैठ के हम लोग जाक और करेंगे। मस्क, अबे लेकिन वो तो लाइव देखना वो तो ना fight लाइव में करना पड़ेगा। ज्यादा मजा नहीं आया, हमको नहीं लगता ज्यादा मजा आएगा मेरे को लग रहा है उसमें। उसके लिए हम लोग लाइव जा सकते हो ज्यादा पॉडकास्ट लंबा में। चलेगा भी नहीं फाइट भाई। हाँ कर देंगे, क्या दिक्कत है। देख उधर चलेगा भाई। उधर ना जक मतलब जीतेगा। और वो उसका फाइट होने का बहुत कम चांस है भाई। पॉपुलैरिटी ज्यादा, दोनों पैसा billionaire इन्वॉल्व, बहन चोद आधा दुनिया बिक जाएगा वो लोग का फाइट होगा तो। लोग। हाँ वो तो है ही। क्या नहीं, जाएगा, sexy है एक्स लेकिन- आएगा, एक्स। एक्स आएगा हाँ। जक जीतेगा भाई। तो यही सब चल रहा है भाई। अभी बीच में कोई ये भी फॉलो किया क्या उधर जो साउथ, ये जो कुछ हुआ ना अभी गोवा में, क्या हुआ? सब साउथ ईस्ट एशिया का सब पब्लिक आया हुआ था, पाकिस्तान G20 का बात अरे करें क्या? नहीं रे, कुछ फाइनेंस मीट था से एशियन वो भी आया नहीं एशियन नहीं, SAF करके कुछ था जो SAF समथिंग, नहीं सॉरी वो तो फुटबॉल वाला था। तो उसमें कुछ क्या था, हुआ, क्या है? तो हुआ क्या उसमें अपना जो जयशंकर, सार्क का बात कर रहे हैं? नहीं ब्रो ओके तब गलत ही, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ था। तो उसमें अपना ये आया ना बिलावल भुट्टो, अच्छा, वो आके पूरा अच्छा तेज बन रहा था कि इट इज अ करेजियस मूव। मतलब पाकिस्तान में बहुत हल्ला किया कि अरे भाई कितना मतलब गांड में दम है, इतना बॉयकॉट के बाद भी हिंदुस्तान गया। रिपोर्टर्स लोग ये लोग अच्छे से मार लिया। और अपना जयशंकर भैया मतलब पहली बार जब आया तो उसको ग्रीट किया ना, पहले तो ग्रीट भी नहीं कर रहा था ना कहीं पे भी उसको, इस बार ग्रीट किया। तो फिर उससे पूछा कि एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ही पूछी, कोई आज टीवी से थी, कि मतलब अभी जो थोड़ा ये बोल्ड स्टेप लिए हैं वो बिलावल भुट्टो, तो क्या मल्टीलैटरल जो बायलैटरल टॉक्स था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यू होगा क्या? तो टाइट मारा अपना जयशंकर भैया, ओके बोला कि ये पहले तो बोला कि परपिट्रेटर और उसके बाद होम ऑफ ग्लोबल टेररिज्म ऐसा करके ये वाला तो पाकिस्तान को देखा है। डिनोट किया। वही बात है ना, ये जो तेरा बोल्ड स्टेप है वो मेरा बोला कि warm up है। नमस्कार तो ऐसे ही कर लिए थे क्योंकि अब घर बुलाया है तो थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइट मारा, वही एक तो मोमेंट था। क्या बात है, जयशंकर इज लाइक द किंग अभी तो पूरा। हम मतलब कभी कभी रास्ते में गाड़ी वाड़ी भी चला रहे होते ना तो अचानक से जयशंकर का याद आता था, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतना देख रहा है वो आदमी को। और मतलब कल्ट फॉलोइंग डेवलप हो गया है हो भाई। गया भाई बहुत जोर से। और तेरे को एक चीज़ पता है क्या, अभी रिसेंटली ना मतलब आई थिंक जब जयशंकर 2 साल पहले बड़ा फेमस हो गए वो जयशंकर, आई थिंक एज अ ये फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी से ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर बन गया। तो ये जो यूपीएससी कर रहा है वाला जो छात्र लोग हैं ना, वो लोग आके बोल रहे हैं कि भाई ये योगी वोगी तो कुछ नहीं है, अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो जयशंकर को बनाना चाहिए, लाइक ही इज द बेस्ट। तो मतलब योर ओपिनियंस ऑन दिस, और फिर हम अपना ही बताएंगे। भाई पॉइंट ये है ना कि उतना इंटेलेक्चुअल आदमी कैसा, बहुत अच्छा डिप्लोमेट है और बहुत अच्छा मिनिस्टर भी है, बट पॉलिटिशियन कितना अच्छा रहेगा उसका कोई। जयशंकर तो खुद भी बोला है ना कि आई एम मोर ऑफ अ डिप्लोमेट देन अ पॉलिटिशियन, तो वो खुद भी स्पेसिफाई किया बट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक पॉलिटिक्स में वो स्टार्टिंग से घुसा ही नहीं है, उधर आया पूरा डिप्लोमेट में ही हो। पहले भी तो था ना, क्या नाम है उसका, किसमें? अबे वो अभी का तो 1990s से है भाई, बहुत पहले से ही वो गवर्नमेंट में बोला है। अभी रिसेंट जो पॉडकास्ट हुआ था उनका बियर बाइसेप्स के साथ में, उसमें भी बहुत लफड़ा हुआ, मालूम तुम लोग को। बियर बाइसेप्स जो पॉडकास्ट हुआ था वो अभी अलग डिस्कस करेंगे, बट वो पॉडकास्ट में सेड कि स्पेंट हिज एंटायर लाइफ डीलिंग विद द पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब अपना जो फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में उनका लाइक शुरू से उनका काम रहा है, तो इट इज हिज वर्क। तो मतलब लोग जब आगे उनको क्रिटिक करता है तो वो फिर मतलब यू नो, तो वही नेशनल लेवल पे वो
उस मतलब वो उनके पास एबिलिटी है कि नहीं वो नहीं पता है ना लोगों को. हाँ मतलब इंडिया में एज अ पॉलिटिशियन सक्सीड करने के लिए तेरे को बहुत सारा चीज को केटर करना पड़ेगा एक्चुअली. तो कुछ SCO करके कुछ SCO मीटिंग था समिट कुछ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. हाँ तो इसका मीट में आया था उन लोग. तो वही तारीफ कर रही थी बिलावल भुट्टो का कि करेजियस स्टेप है. तो वही अपना जयशंकर भाई दिया उसको थोड़ा डोज. बोला कि यू आर अ प्रमोटर जस्टिफायर एंड स्पॉक्स ऑफ टेररिज्म ग्लोबली. भाई साहब अपना ये शशि थरूर वगैरह सब कोई कुछ नहीं है भाई. हार्ड अपना I am international. My family is international. I'm having connection international. I did study international. I was born international. So I'm overall international. वो देखा है कि नहीं उसका इसमें TRS में आगे बोल रहे थे. लफड़ा हुआ तेरे को. अरे जयशंकर जी. अच्छा हाँ हाँ जो TRS पे और राज शमानी जो इंटरव्यू किया है ना पूरा ये जो अभी मिनिस्टर्स का इस पे पूरा ये लफड़ा चल रहा है बहुत जोरदार. क्या चीज का. ऐसा बोल रहे हैं कि लोग पैसा खाया है सरकार से और लोग ना डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि को प्रेजेंटेड बाय @my government India. बट एक्चुअली फिर बाद में जो न्यूज लॉन्ड्री है ना जो फैलाता है पूरा हो फर्जी न्यूज फैलाता है. सुन लो न्यूज गंदगी. तो बोलता है कि लोग तो पूरा पैसा वैसा खाया है भाई. फिर विराट सेठ जो द मॉन्क एंटरटेनमेंट जो बियर बाइसेप्स चलाता है जो कंपनी वो आके बोला कि नहीं भाई हम लोग पैसा वैसा नहीं लिया. हम लोग का फूडिंग लॉजिंग और रहने खाने का जो पैसा था वो खाली सरकार दिया. बाकी तो हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी था कि जाके वो लोग को ये करे. अबे उन लोग को ही पता है कि अब न्यूज का असली सोर्सेज है. आदमी लोग कहाँ पे फॉलो कर रहा है. अरे भाई ठीक है. और एक मस्त बात है. अबे सोच रहा है पॉडकास्ट लोग को कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है. आगे चल के चिलहम पे भी बड़े बड़े लोग आएंगे. बड़े लोगों का जैसे बेलन रस्क बेलन रस्क तो आ ही चुके हैं हमारे साथ. और हम लोग कोशिश अबे हम लोग गोविंदा को बुलाएंगे. पता क्योंकि चीची डू यू लव मी. गोविंदा को बेचारा हर जगह से डिच हुआ है. अवतार में नहीं लिया उसको भाई. दर्द भरा कहानी उस पे भी आ जाएगा कभी. और बताओ भाई हम लोग सलमान शर्ट एक नंबर लग रहा है. सलमान भाई और आजकल सलमान भाई में ध्यान देते हैं ना भाई इसीलिए सलमान भाई के आने के बाद फिर गोविंदा भाई को बुलाया जाए. तो हाँ ऐसा कपड़ा पहनने का एक सिंबॉलिक हमने आपसे वादा किया था पिछले पॉडकास्ट में कि हम लोग ऐसा भकर चोदी चूत नहीं है. हम लोग यहाँ पे वी विल गिव यू समथिंग ऑफ वैल्यू. तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जिस चीज के बारे में उसको कहते हैं इंडियन फिलॉसफी. दर्शन. भारतीय दर्शन. दर्शन सिर्फ दर्शन. रावल नहीं. भारतीय दर्शन जरूरी है ना भाई. इंडियन फिलॉसफी नहीं तो सब वेस्टर्न उसने पहुंच जाएगा कि हम लोग तो अंग्रेज में मानते हैं. इंडियन दर्शन फिलॉसफी खाली इंडिया में है. बाहर मगर चोदी है. यहाँ से तो कॉपी हुआ है ना हर बार की धर्म सिर्फ एक ही है. तो भाई दर्शन पे बात था. तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा भाई. दर्शन पे बात है ना. देखिए स्टार्ट मोटा मोटी कोई एक ठो मतलब ये दो कि दर्शन क्या है. तो आई वुड गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू हिम. नहीं तुम बता दर्शन क्या है. केबीसी करते हैं. स्टार्ट अक्कड़ वक्कड़ बताएगा. एकदम कॉन्शियस. चल ठीक है हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है बताओ. तो दर्शन यार दर्शन से पहले ना हम एक तो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बस. बोल भाई. तो वो क्वेश्चन का तुम लोग आंसर दो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दर्शन वगैरह के साथ. ठीक है. तो तुम लोग के हिसाब से भक्ति या डिवोशन क्या है. अरे भाई अच्छा सवाल है. तो मेरे हिसाब से मतलब पर्सनल मेरा पूछ रहा है. पर्सनल तेरा पर्सनल हर्षू का पर्सनल फाइडी का पर्सनल वैसा. अब मेरे हिसाब से भक्ति मतलब भगवान को याद करना. अच्छा भगवान ठीक है तुम बोलो आप. मेरे हिसाब से भक्ति वो है जिस चीज़ को हम कभी अचीव नहीं कर सकते उस चीज़ मतलब जो अनअचीवेबल है हम उसको अचीव कर पाएं. बड़ा अच्छा. ठीक है. उसके लिए जो हम मेहनत करें या फिर उस चीज़ के लिए जब हम डेडिकेशन दिखाएं तो मेरे लिए वो भक्ति है. बहुत डीप बात कर दिया तो. बड़ा फाइडी तेरे लिए. मेरे लिए भक्ति मतलब कि किसी एक आइडिया के लिए. मेरे लिए ज़रूरी नहीं भक्ति भगवान के लिए हो. भक्ति मतलब किसी भी चीज़ के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना वो हो गया भक्ति मेरे लिए. अल्टीमेट सैक्रिफाइस. नाइस. तो बताओ भाई भक्ति क्या है. बेसिकली जो भक्ति और डिवोशन है ना जैसे बहुत सारे लोग होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग में एक तो भगवान का नाम बना के रखा हुआ है कि गणेश जी हैं शिव जी हैं पार्वती जी हैं इन लोग का पूजा कर रहा है. एक वो हो गया. एक हो गया कि बहुत लोग सोचते हैं कि अपना डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए. ठीक है. वो लोग उसके लिए भक्ति करता है कि मेरा एक स्पेसिफिक डिज़ायर है कि भाई मेरे को ना 3-4 साल बाद एक तो कार मिल जाए एक तो बड़ा घर रहे तो उसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं.
कोई भी चीज को, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज या जो चीज जो तुम तेरे दिमाग में है और तुम इमेजिन कर सकता है, डिजायर्स फुल, समझा, तो वो चीज कभी भी भक्ति होता ही नहीं है, सबसे पहला बात। क्योंकि तुम शेप नहीं दे सकता, तुम तेरे को जब कुछ अल्टीमेट चीज अचीव करना है ना, जो तुम अगर तेरे को प्रे करना है या डिवोट करना है अपने आप को, तो तुम कोई ऐसा चीज को नहीं करेगा जो तेरे दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो तेरा कॉन्शियसनेस में है, तुम वो चीज के लिए करेगा जो तेरे कॉन्शियसनेस के बाहर है, जिसको ना तुम सोच सकता है ना तुम समझ सकता है, वो तेरे मतलब वो तेरे को सेंस में कभी आएगा भी नहीं, समझ रहा है। तो तेरे को उसको अचीव करने के लिए तेरे को वहां पर तेरे को अपना भक्ति दिखाना पड़ेगा। तेरे को कोई नाम नहीं रहे, वो मतलब बेनाम रहे, निर्गुण रहे, और वो चीज़ को तेरे को भक्ति करना है, उसका कोई शेप नहीं है। तो वो चीज़ का भक्ति और वो चीज़ का पूजा या वो चीज़ का ध्यान करने से मेरे को लगता है कि तेरे को सबसे ज़्यादा फल या एटलीस्ट तेरा माइंड का जो नहीं, रिजल्ट नहीं, जो तेरा फोकस, तेरा कंसंट्रेशन, तेरा लाइफ में आगे जाने का जो भी चीज़ है वैसे बढ़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि तुम जाके कोई एक चीज के लिए स्पेसिफिक डिजायर के लिए तुम अपना ये कर रहा है, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए। एक सवाल है, भाई किस चीज का भक्ति करेंगे? भाई का तो पूरा दुनिया भक्त है भाई खुद की भक्ति करेंगे और खुद का ही अबे जैसे शिव भगवान नारायण का जाप करते हैं और नारायण भगवान शिव का जाप करते हैं, भाई सिर्फ भाई का जाप, भाई हम ब्रह्मास्मि के सामने खड़ा होकर भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, जय देव जय देव कि भाई के हिसाब तिलक लगा से रहे। माय गॉड, वैसे ये बात ठीक है, बट जो अनुराग जो बात बोला वो निर्गुण भक्ति हो गया, मगर बहुत लोगों के लिए सगुण भक्ति ही मन को शांति करने के लिए, करेक्ट, वो भी होता है। स्पिरिचुअल सेंस में बात करें, हम स्पिरिचुअल सेंस में हम बात नहीं, कर मतलब वो तो अलग अलग फॉर्म हो गया भक्ति का, ठीक है, वो एक फॉर्म बता रहा है, और भी भाई अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए हम सबसे पूछे ना कि सबका क्या क्या पर्सपेक्टिव है। तुम जो बात बोल रहे पर्सपेक्टिव बताया, जो जैसे तुम बात जो बोल रहे हो, एक तरह से फैटी का भी बात वही है, अल्टीमेट सैक्रिफाइस, या ये बोल रहा है कि किसी चीज के लिए डेडिकेशन, तो मतलब एक ही चीज का एक एक पार्ट बता रहा, तुम उसका एक पूरा स्ट्रक्चर, अटेनिंग द रियल नॉलेज, क्योंकि रियल नॉलेज उसको बोल सकते हैं जो चीज तुम कभी देखा नहीं है, कभी तुम जाना नहीं है, शब्द में भी नहीं बोल जिसको नहीं, वो तो फिर अलग चीज हो जाता है। लेकिन रियल नॉलेज क्या होता है, मतलब एकदम रियल नॉलेज क्या होता है, जिसको नहीं, जो तेरे पास एकदम क्या बोला जाए, तेरा अनुभव से आया है, समझा, और किसी के पास नहीं है, या किसी के पास होगा भी लेकिन तेरे को बताया नहीं है, लेकिन ये तेरे पास अपने आप आया है। मतलब वही ना, उसको कोई बता नहीं सकता है, उसको कोई बता नहीं सकता है, तो शब्द में उसको नहीं बोल सकते। ओवरऑल ऐसे बोल सकते हैं। सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दर्शन के बारे में बोलने वाले थे अपने। हाँ, तो दर्शन क्या है? तो दर्शन मोटा मोटा जो अगर बताएं तो फिलॉसफी बिलीफ्स है, उस बिलीफ को मतलब सेट ऑफ बिलीफ्स है, और वो सेट ऑफ बिलीफ को मानने का लॉजिक क्या है, और वो सेट ऑफ बिलीफ से तुम पूरा ये जो क्रिएशन है और तुम्हारे अराउंड जितना भी चीज़ है इसको कैसे जस्टिफाई करता है, और ह्यूमन बिहेवियर को, नेचर को, सारा मतलब ऑल इनकम्पासिंग, हाँ, अ वे टू लुक एट थिंग, ऑल इनकम्पासिंग, एक मतलब क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे कि एक स्टडी है, या फिर एक भारत में हम बोल सकते हैं, इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, दर्शन मतलब कि भारतीय दर्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मोक्ष, राइट? चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, दर्शन अलग अलग तरीका है उस चीज को अटेन करने का, उसी को अलग अलग कुछ फिलॉसफीज ऐसा भी है जिन लोग मोक्ष में भी नहीं मानता है, बहुत सारे, हाँ, उसको रिजेक्ट करते हैं। जैसे फिलॉसफी का जो 3 मेन ये है पार्ट्स है, मतलब एक फिलॉसफी को अगर क्लासिफाई करेंगे तो 3 पार्ट्स में उसको बांट के फिर उस 3 पार्ट्स की वजह से अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो एक हो गया तुम्हारा एपिस्टेमोलॉजी, ये सब शब्द हम लोग पढ़े हैं पिछले सप्ताह में। एपिस्टेमोलॉजी हो गया कि तुम जो चीज मानता है वो क्या प्रूफ के वजह से मानता है, ठीक है, जो भी तेरा बिलीफ्स है उसका प्रूफ क्या है। तो एपिस्टेमोलॉजी यूजुअली साइंस ऑफ प्रूफ्स, तो क्या क्या प्रूफ को तुम मानता है। फिर आ गया मेटाफिजिक्स, कि दुनिया क्या चीज से बना हुआ है, अगर तुम भगवान मानता हो तो भगवान क्या चीज से बना हुआ है, और फिर अगर मतलब पूरा ये सब को एक्सप्लेन करने वाला है कि दुनिया क्या है, भगवान क्या है, इंसान क्या है, प्रकृति क्या है, लंथपंथ क्या है, ठीक है। और फिर एक एक्सियोलॉजी होता है, एक्सियोलॉजी, तो वो होता है एथिक्स और मोरल्स, मतलब आदमी लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग सेक्शन है फिलॉसफी का। अब इंडिया में जो फिलॉसफीज है, जो इंडिक फिलॉसफीज है, वो मेन 2 डिवीजन है उसमें, जो है तुम इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। हर्ष का ही पॉइंट रखने के लिए हम बोल रहे हैं, मतलब जैसे हर्ष बोला कि लिबरेशन का वे ढूंढने के लिए हम लोग दर्शन को ये करते हैं, तो आज से कि द वे टू लिव योर लाइफ,
इज व्हाट दर्शन इज। हाँ वो भी सही है। ठीक है, मतलब वो तेरे को जीने का तरीका पूरा ऊपर से नीचे सिखा रहा है, क्योंकि उसमें तेरे को फिजिक्स भी है, उसमें तेरे को तेरा कैसे तुम नॉलेज गेन कर रहा है या तुम कैसे चल रहा है वो भी चीज़ है, तेरा डेली लाइफ तुम कैसे अप्रोच करेगा हर एक चीज़ को वो भी चीज़ है, और सेट ऑफ बिलीफ जो तेरा। तो हम लोग थे वैदिक एज में बात करते हुए कि सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वैदिक एज था क्या, पूरा वेद है क्या, उसके बाद फिर हम लोग चलते ब्रेक डाउन करते हुए नीचे करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग ये जानते हैं कि कितना तरह का वेद होता है भाई, 4 तरह का वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 तो वेद हो गया। अब वेद में भी 4 सेक्शंस होता है, हर एक वेद का 4 सेक्शंस होता है। तो सबसे पहला अपना संहिता आ गया, फिर ब्राह्मण आ गया, उसके बाद आरण्यक आ गया, उसके बाद उपनिषद आ गया। तो बेसिकली संहिता में क्या होता था कि उसमें जितना भी मंत्रास है जो सेजेस लोग जो देखे हैं, जो बोलता है कि आकाशवाणी हुआ या उनके मन में आया जितना भी मंत्र दृष्टान क्या, हाँ अच्छा वो दृष्टा मंत्र दृष्टा बोलता कि मंत्र उन लोग खुद से लिखे नहीं है, चाहे सुने नहीं है, देखे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मंत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो वो उसको देखते हैं, उसके बाद वो लोग लिख लेते हैं उसको ताकि सबको पता। इफ यू वुड लुक एट इट फ्रॉम अ वैदिक पर्सपेक्टिव, मतलब जो 4 लेयर्स ऑफ वेदा है, तो संहिता इज लाइक द ओल्डेस्ट लेयर, जो कि एक्चुअली संहिता ही वेद है। इसको और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए है कि जब लिपि नहीं था, मतलब लिखने का ढंग नहीं था, उसके पहले से वेद है, करेक्ट। और उस समय मौखिक ट्रेडिशन था, श्रुति लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। तो मौखिक ट्रेडिशन था, तो हुआ क्या है, उन लोग अगर तेरे को बहुत बड़ा बड़ा चीज याद रखना है तो स्टोरीज का फॉर्म में तो याद रखेगा ना, तुम टेक्निक फॉर्मूलाज के फॉर्म में याद, सूत्र का मतलब फॉर्मूला होता है, तो वही सूत्र के फॉर्म में उन लोग याद रखा, जो सूत्र को तेरे को पता है वो लोग किस तरीके से याद करता था कोई भी चीज को। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, एक चीज है, वो लोग उसको कैसे याद करेगा, पहले बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर वापस बोलेगा यू टू बर्थडे हैप्पी, फिर अब इसको ऐसे बोलेगा हैप्पी टू बर्थडे यू। अब इसको 4 फॉर्म्स में बोलेगा ताकि अगर कोई भी फॉर्म्स में कहीं भी किसी तरीके से भी कोई भी मंत्र का उच्चारण हो, सो दे विल रिमेंबर इट लाइक थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये जो दो टाइप का ये था ना, कि एक होता था कि स्मृति लिटरेचर और एक होता था श्रुति। तो वो लोग वेदास तो लिखा नहीं गया था ना, अप अंटिल लाइक 4000 और 3500 इयर्स अगो, तो वो लिखा ही नहीं गया था। तो उसके बाद दे स्टार्टेड राइटिंग इट, तब जाके वो स्मृति लिटरेचर में बना। उससे पहले दे यूज्ड टू जस्ट रिमेंबर इट एंड पास इट ऑन टू पीपल। तो वेद व्यास जो थे, ऑफ कोर्स उनका वही यही काम था, मेजर काम। तो सारा कॉम्बिनेशंस के साथ वो पास ऑन होता था हर एक जगह। तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि जितना डिफरेंट जगह पहुंच रहा है तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस पहुंच रहा है हर एक मंत्र का। इट वाज नॉट लाइक नहीं, पास ऑन करने के लिए नहीं था वो याद करने के लिए ही रख रहा है। अच्छा, कि मेरे को अगर हैप्पी बर्थडे टू यू याद करना तो हम उल्टा सीधा सब तरह से रट लेंगे उसको ताकि एकदम याद रहे मेरे को। और तुम जो संहितास बोल रहे हैं ना, वो जो संहितास था ना, वो एक्चुअली अब जैसे तो हम लोग स्कूल में बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, हम लोग स्कूल में पोएम्स पढ़ते थे ना, अब उन पोएम्स का बहुत डिफरेंट मीनिंग्स होता था, मेटाफर्स में लिखता था उसको एकदम हेवी लैंग्वेज में। तो बेसिकली वेदास में संहिता वही है, मतलब एकदम कोर लिटरेचर। तो सेकंड पार्ट हम लोग का वेद का ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बेसिकली उसमें क्या मेंशन रहता था, जितना भी विधि विधान जो रहता था, जो प्रोसेस रहता था, कोई भी मतलब पूजा पाठ का एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कोई भी देवता के लिए तेरे को कैसे मतलब पूजा पाठ करना है, कोई भी फल के लिए कैसे करना है, तो उसका पूरा प्रोसेस से लेके इंस्ट्रक्शन, बेसिकली सारा चीज़ की मटेरियल्स क्या चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो वो सब मंत्र क्या रहना चाहिए, तो वो सब तेरा ब्राह्मण में लिखा हुआ है। और देयर इज अ फैक्ट कि ब्राह्मण जो हम लोग अभी आके हम लोग बोलते हैं ना कि ये ब्राह्मण जात का है, वो ब्राह्मण जात का है, तो ब्राह्मण लोग का वहीं से नाम ही आया था, क्योंकि वो ब्राह्मण जो सेक्शन है ना, वो पूजा पाठ का ही सेक्शन है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि तुम विधि विधान कैसे करेगा, तो वहीं से ब्राह्मण लोगों का नाम पड़ा कि अच्छा ये लोग ब्राह्मण है, तो जो लोग पूजा पाठ करवाता है वो लोग ब्राह्मण है, वहां से आता है। उसके बाद फिर तेरा अरण्यक आ जाता है। तो अरण्यक अगर कोई बोलना चाहेगा, नहीं तो हम ये भी बोल देते हैं, शॉर्ट में अरण्यक को पार कर देते हैं। नहीं, मतलब इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है जो कि हम देना चाहेंगे। ठीक है, अरण्यक का। और जो तुम बोला ना संहितास का, तो लेट मी गिव यू लिटिल कॉन्टेक्स्ट ऑन व्हाट संहितास एक्चुअली वर। सो मतलब संहितास से ये जो अभी हम लोग ब्राह्मण पे आया ना, तो व्हाई डिड दिस हैपन, मतलब संहिता जैसे ऋग्वेद में क्या है ना, या फिर कोई भी वेदास में, देयर आर हिम्स डेडिकेटेड टू गॉड्स टू कॉल देम, टू प्लीज देम, टू ऑफर देम, ठीक है, बेसिकली अपना ऑफरिंग्स दे रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। तो वहां से पीपल यूज्ड टू पिक आउट कि किस तरीके से करना है ना, वही है ब्राह्मण, बेसिकली इंटरप्रिटेशन।
ठीक है, एंड देन देयर कम्स द अरण्यक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अरण्यक में ना ऐसा होता था, इसका एक बड़ा सुंदर सा स्टोरी है, मतलब स्टोरी भी नहीं बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब जैसे मान ले कि ये ना डिफरेंट फिलोसफीज को दिखाता है, ये बोलता है कि तेरा मन एक नहीं है, यू कैन थिंक सिंगुलर थिंग इन अ वैरायटी ऑफ वेज एंड स्टिल फाइंड सेंस आउट ऑफ इट, ठीक है। अब एक बड़ा एक ऐसे देखते हैं कि संहिता में सन गॉड को बहुत सारे हिम्स डेडिकेटेड है, ठीक है। तो सम पीपल हैव थॉट इट लाइक दिस कि जैसे सूर्य का चैरियट होता है ना, उसमें एक व्हील होता है, 7 घोड़ा होता है, ठीक है। अब वो क्या बोला, एक व्हील होता है नहीं यार, एक मतलब देर आर 7 घोड़े होते हैं। हाँ, 7 घोड़ा होता है, एक व्हील मतलब एक पूरा वो चैरियट। अच्छा 7 एक चैरियट होता है, 7 घोड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अब इसका जो इंटरप्रिटेशन है, दे हैव लेफ्ट इट टू द पीपल कि तुम इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो और अपने हिसाब से इसका मतलब निकालो। सम पीपल हैव थॉट इट लाइक दिस कि मे बी द 7 हॉर्सेस आर एक्चुअली द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। अंग्रेज का 14 काय बन रहा है, जो 7 घोड़ा है, 7 कलर ऑफ द रेनबो है। अच्छा। और जो एक चैरियट है ना, वो कंबाइन करके एक कलर जो विबग्योर है, जो व्हाइट से सब निकला है, वो साइंटिफिक वे में उसको बता दिया। हाँ वो तो। अब दूसरा वे उसका कैसा निकाला पता तेरे को, कि 7 हॉर्सेस जो है वो 5 सेंसेस अपना उसमें डेडिकेट, मतलब ये है, शो करता है। और जो 2 है ना, दूसरा वो माइंड और इंटेलेक्ट है, और सूर्य देव उसको कंट्रोल करते हैं, समझ रहा है। अच्छा। तो बेसिकली सूर्य इज अवेयरनेस पुल्ड इन 7 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये सारा इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन संहिता का है ना, ये संहिता का नहीं, ये संहिता से नीचे आया ब्राह्मण में। अब ब्राह्मण का जो और मतलब फाइन इंटरप्रिटेशन लाइक ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स की अब तेरे ऊपर है वो कि तू उसको कैसे लेगा। अच्छा, वो अरण्यक जो ये है जो तुम बताया, तो एक साइड है, मेरे को भी एक साइड पता है, जो बेसिकली जितने भी सेजेस लोग जब इसमें रहते थे, जंगल में जो रहते थे, तो जंगल में वो लोगों को जो एक्सपीरियंस होता था कि कैसे रहना है यहाँ पर, तुम सर्वाइवल, ओवरऑल तेरा सर्वाइवल से लेके तेरा पूरा जीने का तरीका जंगल में, तो वो चीज उसमें मेंशन किया हुआ अरण्यक में कि तेरे को कैसे करना है व्हेन यू आर इन अ लाइक फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट सॉर्ट ऑफ। ये जो चार क्या है, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? So these are the 4 layers of Vedas. 4 layers, मतलब 4 layers of understanding of Vedas. नहीं, not understanding. So basically Samhitas जो था ना, वो oldest part of the Vedas है, मतलब कि they were left to the people, like pure knowledge होता है, एक pure knowledge, and then these were the parts that were added to the Vedas. So Vedas सिर्फ Vedas नहीं है। अब तुम बोला कि संहिता प्योर नॉलेज है, उसका इंटरप्रिटेशन ब्रह्म है, हाँ, उसका इन्फरेंस है, उनका इन्फरेंस हुआ अरण्यक। मतलब सेम ही चीज रिपीट हो रहा है। तो मतलब अगर केवल संहिता पढ़ लिया तो वेद हो गया नहीं, लेकिन संहिता तुम समझ नहीं सकता है, यही तो बात है डायरेक्ट। चल हम नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए तेरे को ब्राह्मण का जरूरत है। अच्छा, एक प्रॉपर ब्राह्मण जिसको पता है, because those were wise men who wrote inferences on the basis of। फिर अंग्रेजी मार खाएगा क्या रे? इंग्लिश पॉडकास्ट नहीं है भाई, जिन्होंने उस वेद का विश्लेषण किया और ठीक है, तो थोड़ा और भावार्थ समझाया हम लोग को पोयम का। और सबसे बढ़िया चीज, ठीक है चलो हम लोग अरण्यक तो हम लोग बता दिए, समझ गया सबको कि 3 पार्ट है क्या, ठीक है। 4th पार्ट है उपनिषद, चीज देख रहा है जहाँ सिंपल लैंग्वेज में एकदम बहुत इजी तरीका से समझाया गया है कि संहिता क्या है, ठीक है। एक तरह और हम से लोग को क्या, जितना मेरे को समझ आ रहा है, ये एक तरह से एक पिरामिड टाइप है, जिसमें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से लेकर लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक को समझ में आया, वेद को कैसे समझा जा रहा है वो डिफाइंड है। और एक चीज उपनिषद में, जैसे अब आप लोग देखेंगे ना, जैसे वो है सबसे ट्रू सेंस ऑफ नॉलेज, ऊपर से ट्रू सेंस ऑफ नॉलेज, फिर उसका थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ, उसका और ब्रेक डाउन हुआ, अब उपनिषद में आते थे तो क्वेश्चन करने लग गया लोग उस चीज को। मतलब वही फिलॉसफी वाला पार्ट आ जाता है कि अब सवाल जवाब कर रहा है आदमी एक दूसरे से, पूरा एक्सपर्ट से लेके लेमैन तक सबको समझाने के लिए एक अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यही ना। यस, सो नाउ वी कैन कंटिन्यू जो वेदास से यू नो द बेसिस ऑफ द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, और जो वेदास, तो ये वेद चल रहा था, सेज वगैरह लोग खत्म हुए, वो सब युग खत्म हो गया, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन होके फिर 2 जगह आया। अब आदमी लोग तो जरूरी नहीं है ना भाई कि हर कोई आके वेद में मानेगा कि नहीं भाई वेद ही सही है, जरूरी नहीं है। और वहीं से तो, जो बोलना तो जो 2 ब्रांचेस का डिवीजन है वो यही बेसिस पे है, आस्तिक और नास्तिक, यहीं से जन्म लिया है कि आस्तिक और नास्तिक। वेद में जो लिखा है वो हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है। तो
आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में 6 थॉट्स आता है जिसको षड दर्शन बोलते हैं। षड दर्शन मतलब 6 फिलोसफीज। तो वो तुम्हारा नेमली अगर बताएं तो वेदांत, मीमांस, सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिक, ये 6 है। और फिर तुम्हारा आ गया नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में जो 3 सबसे फेमस रहा, नास्तिक दर्शन बहुत सारा था और उसमें 3 जो सबसे फेमस रहा वो था चरवाक, जैन और बुद्धिज्म। जो आज भी तुमको बुद्धिज्म और जैनिज्म को तुम लोग जान ही रहे कि प्रैक्टिशनर्स लोग हैं। और चरवाक ऐसा है कि मतलब बहुत लोग सबके अंदर एग्जिस्ट करता है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है। मतलब सही बताया तो फिलोसोफर हर आदमी है, ठीक है, क्योंकि सब आदमी कोई ना कोई फिलोसफीज में बिलीव करता है। मेरे को पता है सबसे ज्यादा जो हिट करता है, हाँ, जो इसमें है नास्तिक वाले में आजीविका। हाँ वो सब भी है, वो सब थोड़ा सा। और आजीविका का एक बड़ा मस्त स्टोरी भी बताएंगे। तो आजीविका भी एक फिलोसफी था नास्तिक। एक और फिलोसफी है अज्ञान, एक और फिलोसफी है अक्रियावाद, और एक और फिलोसफी है शाश्वतवाद। तो असल में ये सब जो है ना, बहुत सारा जो इन लोग का टेक्स्ट भी नहीं मिल पाता, इन लोगों का कोई सोर्सेज भी नहीं मिल पाता है। जैसे शाश्वतवाद का ज्यादा कोई टेक्स्ट है ही नहीं, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि उन लोग बिलीव क्या है, क्योंकि बहुत हो सकता है कि बहुत कम लोग फॉलो करता था, उन लोग छोड़ दिया फॉलो करना, चाहे दे डाइड आउट, चाहे ये फिलोसफी डिडंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब इतना दिन तक सरवाइव नहीं कर पाया। ये जितने भी फिलोसफीज हैं, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म को छोड़ के इन किसी में भी प्राइमरी सोर्स नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, चरवाक में सेकेंडरी सोर्सेज पे ही मिलेगा। चरवाक में भी जो भी है वो सेकेंडरी सोर्सेज पे बेस्ड इन्फॉर्मेशन ही कंसाइज करके और उसको कंपाइल करके बोलता है। जल नहीं गया चरवाक का, शायद मतलब ऐसा था कि चरवाक लोग थोड़ा मार काट वाला आदमी था ना, अग्रेसिव आदमी था। वो सब छोड़ो, तो अभी बताओ जरा कि चरवाक क्या है, थोड़ा चाइनिज्म क्या है, थोड़ा बुद्धिज्म क्या है। चरवाक पे बात करते हैं, चरवाक में मजा आएगा। चलो जैन बुद्ध तो बोरिंग। हाँ, जैन बुद्ध तो जैन बुद्ध मान गया तो फिर तो संसार सुख और सब चीज छोड़ दिया, तो फिर जिंदगी किस लिए? सब दुख है, सब दुख है, और खुशी भी 3 टाइम्स ऑफ दुख है। सुख भी दुख है और दुनिया भी दुख है और सब दुख है। तो ये बुद्धिज्म है। तो अगर लैंग्वेज में बोले तो मरेगा तो क्या? मरेगा तो क्या करेगा? जाएगा, लेके जाएगा। तो चरवाक लोग वही बोलता है, मरेगा तो लेके जाएगा क्या? चरवाक लोग का है कि पियो फाड़ के पियो, इतना पियो कि फट जाओ और नाली में गिरो, और फिर सिलो और फिर पियो। पूरा हम लोग पीने में विश्वास मानता था। कर्जा लो और पियो, कर्जा लेके घी पियो। बेसिकली वही बोलता था ना कि तेरे को अपने आप को अल्टीमेट लेवल ऑफ सुख देने का है भाई। नहीं, उन लोग का अगर सही से एक अच्छा तरीके से एक्सप्लेन जो मेरे को करने का मन करता है। मेरे को लगता है ना कि भाई कौन सा रिलीजन फिलॉसफी को मानता है, तो भाई चरवाक को मानता है। भाई चरवाक है, भाई बहुत साइंटिफिक आदमी है। और चरवाक लोग जैसे बोलते हैं कि ओनली प्रूफ इज परसेप्शन, मतलब जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। तो भाई हम जो देखेगा वो मानेगा। हम देखा कि अगर वहाँ पानी जमा है तो जमा है, तो हमको नहीं पता कि कल बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था, तो हम नहीं मानेगा कि बारिश हुआ था। तो अगर हम मान गर्मी का टाइम में और हम कार से आ रहे हैं, समझा, और हम हेलुसिनेट करके मेरे को रोड पे दिख रहा है वहाँ पर पानी आ रहा है, क्योंकि हम एलएसडी मारे हैं। नहीं एलएसडी क्या, वो तो नॉर्मल मिराज दिखता है ना भाई गर्मी का टाइम में। तो हम बोले आगे पानी है, तो भाई तो गाड़ी घुमा लेगा। साइंस का पानी है। अरे चरवाक उसको कैसे देखेगा? जब तक उसको पानी दिख रहा है तब तक पानी है, उसके सामने आया तो फिर उसका परसेप्शन चेंज नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छे टर्म्स में बात करें तो चरवाक का फिलॉसफी मेरे को इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है कि जो एक पूरा परसेप्शन है ना कि वी विल लिव आफ्टर डेथ, कि ये जो है ये जीवन नहीं है, हमको आगे चल के और बेहतर, मतलब स्वर्ग में जीवन है, चाहे मोक्ष के बाद सुख है, यहाँ सब दुख है। ये सब नहीं मानता है ना, नहीं मानता। वो बोलता है कि दुनिया में जो तेरे को 5 सेंसेस के थ्रू दिख रहा है वही है, और तुम बेकार का दिमाग मत लगाओ। इससे एक अच्छा चीज ये हो सकता है कि आदमी लोग खुश रहेगा जिंदगी में, खुश रहेगा और एक दूसरे को त्रास नहीं देगा। मतलब ये एक आउटकम हो सकता है चरवाक फिलॉसफी भाई का। तो बहुत त्रास दिए लेकिन दीदी को, क्योंकि चरवाक का कोई एकदम ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है, जो कि हर्ष भी बताया कि ये सब जो नास्तिक में है केवल जैन और बुद्ध को छोड़ के तेरे को ऑथेंटिक टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो उसका व्याख्या दूसरा लोग के वर्ड्स पे है कि मतलब दूसरा लोग उसके बारे में क्या बोला उसको कंपाइल करके आदमी उसका थॉट निकालता है। तो एक बहुत नेगेटिव उसका इमेज आता है, पर हो सकता है कि उन लोगों का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो जो आदमी लोग एक्सप्लोर नहीं किया। तो चरवाक लोग बहुत मतलब ढीठ टाइप का बात सब करता था कि जैसे उन लोग से पूछा कि अगर मानते हैं कि जो प्रत्यक्ष वही प्रमाण है और भगवान कुछ होता नहीं है और ये सब कुछ नहीं होता, तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करता है? चरवाक लोग से, जो कि मतलब फिलॉसफी का एक पार्ट है मेटाफिजिक्स, कि कैसे बना है दुनिया, क्या चीज़ है, कॉस्मोलॉजी कैसे है। तो उन लोग बोला कि देखो, जैसे कि पान का कोई भी इंग्रेडिएंट लाल नहीं है, हरा पत्ता है, कसैली चबाने के बाद लाल हो जाता है, लेकिन पान चबाने से लाल हो जाता है, ठीक है। वैसी दारू को कोई भी इंग्रेडिएंट में नशा नहीं है,
अच्छा, दारू बनाने के बाद अब नशा तुम होता रोटी खाता तो उसमें तो नशा नहीं है भाई, ठीक है। अब तुम ग्रेप्स खाता उससे नशा नहीं होता, लेकिन उसको एक सही तरीका से सड़ा है, देगा, फर्मेंट कर देगा तो जो कि बहुत ही साइंटिफिक इन इट्स ओन ब्रो, कि मतलब जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड्स का वो प्रॉपर्टी नहीं होता है। करेक्ट। अब H2 और ऑक्सीजन का वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मिल के उन लोग पानी बन जाता बन जाएगा। है। चाहे फिर Na सोडियम इतना धाकड़ चीज है, आग लगा देगा। क्लोरीन भी वैसा ही है, मतलब जानलेवा गैस है, लेकिन दोनों को मिला दो तो उन लोग नमक बन गया। नमक बन जाता है, ठीक है। वही हिसाब है कि उन लोगों का कहना है कि जो चीज से बना हुआ है दुनिया, जो उन लोग 4 तत्व में मानता था, पृथ्वी, हवा, पानी और अग्नि, ठीक है, कि ये चारों का कॉम्बिनेशन एक ऐसे फॉर्म में आता है कि उसमें कॉन्शियसनेस आ जाता है, लाइफ आ जाता है। और मतलब ये साइंटिफिक भी लगता है देखने से कि एलिमेंट्स व्हेन कम टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव प्रॉपर्टीज entirely different from elements। ये 7th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में पढ़े थे, आज तक याद है। आज ही भी याद है। तो ठीक है, तो ये उन लोग का मेटाफिजिक्स है कि सब चीज अपने से एग्जिस्ट करता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए कोई क्रिएटर का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों को कोई बाहर देखने का जरूरत नहीं है कि कोई और बनाया, चाहे कोई एनर्जी आया। जो ये 5 चीज से परसीव हो रहा है मेरे को, वही रियलिटी है, और परसेप्शन के आगे कोई रियलिटी नहीं है। क्या बात है, ठीक है। और उन लोग का बिलीफ भी वैसा ही है कि सुख में रहो पूरा, ठीक है। जैसे एक पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ इज लाइक 4 पार्ट्स ऑफ बीइंग अ पर्सन या मैन या एन आइडियल मैन या फिर एक एथिकल मैन का अर्थ क्या होता हाँ, एक एथिकल इंसान बनने का 4 पार्ट होता है जो वेदों में बताया गया है कि एक हो गया तेरा धर्म, एक हो गया तेरा काम, एक हो गया अर्थ, और एक हो गया मोक्ष। धर्म सिंपल है कि जो धर्म में वेद में लिखा है उस हिसाब से जीवन कंडक्ट करो। काम हो गया जो भी तुम कर्म कर रहा है और जो भी तुम मतलब सुख भोग रहा है जो भी। अर्थ हो गया पैसा, और चौथा तुम्हारा आ गया मोक्ष, कि ये सब छोड़ के तुमको भगवान के पास वापस जाना है, वही तुम्हारा जीवन का अल्टीमेट गोल है। चरवाक लोग बोलता है कि पुरुषार्थ में 4-5 चीज नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, काम। कि केवल काम करो, सुख भोगो, मर जाओ, और कुछ नहीं है, बेकार का परेशान हो रहा तुम लोग। तो ये मोटा मोटी चरवाक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, यही सब पता है सोर्सेस के थ्रू, तो इतना ही है। तो हम लोग को ये समझ आ रहा है कि जो लोग वेद में नहीं मानता है, तो बेसिकली उन लोगों का ये सब मोटा मोटी कंसेप्ट रहता है कि जो तेरे को दिख रहा है प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो दिख रहा है, जो महसूस कर सकते हैं, वही मतलब जो 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू परसीव कर सकते हैं, बस उतना ही सत्य है। अब सीधा चीज है, मतलब इसीलिए ना उन लोग का ना कोई एथिक्स नहीं है, और ये उसका एक मतलब बहुत बड़ा डाउनफॉल है। अगर हर आदमी ऐसा ही सोचे कि कर्जा लेके दारू पिएंगे तो भाई मतलब दिक्कत हो जाएगा, जीवन बहुत अनैतिक हो जाएगा, सोसाइटी फंक्शन चल नहीं पाएगा, क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा भाई, क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, लोन उठा के रिटर्न ही नहीं कर रहा है। अगर चरवाके बन गए तो मेरा तो सही में भाई पूरा सिविल वाला तो मर जाएगा, ई लाफड़ा कर देगा। every man is a चरवाक at some point in their life। हाँ, you have कि भाई पूरा मस्ती करो, जीवन फिर से नहीं मिलने वाला। भाई तो हम लोग हर हफ्ते स्विमिंग पूल जाते हैं, ये जो भाई लोग योलो करता है ना, ये पूरा चरवाकी है तुम। ROFL चरवाक। फिर एक और ऐसी मस्त फिलॉसफी है जिसका नाम है आजीविका। तो आजीविका लोग मस्त है, उन लोग बोला कि देख भाई किसी के पास कोई फ्री विल नहीं है, एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड। भाई मेरे को ऑल द बेस्ट देखा है, ऑल द बेस्ट। कल जो तेरा था आज वो मेरा है, परसों किसी का और का। जस्ट चिल, डोंट डू, आजीविका समराइज्ड। हाँ, आजीविका का वही सेंस है। नहीं, कल जो तेरा का बात भी नहीं है, बात है कि किसी का भी कर्म, उसके कर्म करने का मोटिवेशन और ये सब बहुत सारा फैक्टर्स से डिफाइंड होता है जो उसके बस में नहीं है, वो ऑलरेडी तय हो चुका है। ठीक है। अभी हम लोग जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पहले पॉडकास्ट देखे होंगे, उसके बाद हम लोग बातचीत किए हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ पढ़े हैं, हम लोग को लगा कि कर सकते हैं। अब हम लोग उस सिचुएशन में थे, हम लोग के पास वैसा फाइनेंशियल था, जो भी था, कि हम लोग ये कर पा रहे हैं। अब अगर हम लोग के पास ये फैक्टर्स नहीं रहता तो हम लोग ये नहीं कर पाते। मतलब कर्म करने के लिए भी तुम्हारा बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जो तुमको डायरेक्ट करता है उस डायरेक्शन में। यस। तो कोई फ्री विल नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री। यहाँ तक कि जो थॉट्स भी हम सोच रहे हैं ना, डायरेक्टेड है, वो कंपाइलेशन है मेरा एक्सपीरियंसेस, मेरा पढ़ा हुआ और मेरा सारा जो हम ये जीवन जिए हैं। तो अगर हम ऐसा जीवन नहीं जीते तो मेरा ये थॉट्स नहीं होता, मेरा ये एथिक्स नहीं होता, ठीक है। अगर मेरा फैमिली का एथिक्स नहीं होता तो शायद मेरा नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेंड, कोई भी चीज फ्री विल कर्म वर्म कुछ है ही नहीं, नियति। और हाँ, नियति है सब कुछ, और नियति से ही सब चीज चलता है। क्या हो गया? ठीक है, सब कुछ डिटरमिनिस्टिक है भाई कॉलिंग नियति।
ठीक है ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोग मतलब यहाँ तो समझ रहे हैं कि नास्तिक का क्या है ओवरऑल, नास्तिक दर्शन सब कैसा है। ये भी और एक दो बच रहा है। अच्छा, और बताना है, बताओ बताओ। तो एक और आ गया फिर इसके बाद जो बहुत मस्त है, जो एग्नोस्टिज्म जानता है ना तुम लोग, आजकल फेमस हमने एग्नोस्टिक एथीस्ट, एग्नोस्टिक भाई साहब बोलता। तो एग्नोस्टिक एथीस्ट का जो हिसाब है उसको अज्ञान बोलते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अज्ञान का मतलब होता है कि हमको कुछ नहीं पता है और हम कुछ पता कर भी नहीं सकते। हम डिस्प्रेशन में हैं, कुछ नहीं बता सकते। पहली बार मेरे को खुद को अज्ञानी बोलने में प्राउड फील हुआ भारतीय दर्शन से। सही में। तो अज्ञानी लोग का कंसेप्ट ये था ना कि जो भी इन लोग बता रहे हैं सब मनगढ़ंत कहानी सब है। ठीक है, कि ऐसे पूजा करो तो भगवान मिलेंगे, ऐसे करो तो मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करके कोई वापस तो आया नहीं है कि बता दे कि हाँ भाई हम ऐसे किए थे, मेरे को मोक्ष मिला। तो तुम क्या बेसिस पे बोल रहा है? ठीक है, उन लोग का ये लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है कि जो भी ये जो परम सत्य, निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष जो भी बोला है, इसको अचीव करने के बाद कोई आके बताया नहीं है, तो हम जान नहीं सकते एग्जैक्टली कि ये सच है कि नहीं है। बात तो कितना डीप है। अच्छा डीप है, अबे तो हर दर्शन डीप है भाई। नास्तिक लोग भी कोई चोमू नहीं था। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमको नहीं पता क्यों नहीं पता है। नहीं, तुम हम इसको बहुत रिलेट कर पा रहे हैं आजकल के सोसाइटीज के साथ, क्योंकि जैसे हर एक छोटा सा रिचुअल होता है या फिर फंक्शन होता है या सेलिब्रेशन होता है, तो थिंग्स हैव टू बी डन इन अ सर्टेन मैनर, तभी उसका तेरे को फल मिलेगा। मम्मी लोग से यही सुनते आ रहे हैं। तो अभी जैसे लाइक अब मेरे को इसके बारे में नहीं पता था उतना अच्छे से, जब तुम जैसे बता रहा है तो बहुत रिलेटेबल लग रहा है। वही पॉइंट है कि मतलब केवल ये बोलना है कि हमको नहीं पता और नहीं पता कर सकते हैं तो फिलॉसफी नहीं हुआ ना, ये तो फिर एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन उन लोग का फिलॉसफी का बेसिस ये था कि जो भी ज्ञान का प्राप्ति किया वो ज्ञान वापस आके अगर इम्पार्ट कर रहा है, पहली बात तो अगर तेरे को परम ज्ञान आ गया तो तुम आके क्यों बता रहा है? तेरे को क्या फायदा उससे? ठीक है, अगर तेरे को कोई फायदा नहीं है, तुम आउट ऑफ विल कर रहा है। फिर भी एक और ये है मतलब फिलॉसफी में ही एक बात है कि इस परम सत्य को शब्द में नहीं बोला जा सकता। जैसे तुम बोल रहे थे कि उस सत्य को सिर्फ फील कर सकते हैं, सत्य को बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो किसी का एक पर्सपेक्टिव हो जाएगा, वो सत्य नहीं होगा। तो अज्ञान उस चीज को ये लेता है कि अगर सत्य को बोल ही नहीं सकते तो समझ ही नहीं सकते, और समझ नहीं सकते तो फिर हम किस लिए ये सब कर रहे हैं? बात तो सही है। वही उन लोग का फिलॉसफी कि यू डोंट नो एनीथिंग, यू कांट नो एनीथिंग, ये अज्ञान हो गया। और उससे भी मस्त आता है अक्रियावाद, जिसको बोलते हैं एमोरलिज्म। अच्छा, कि कुछ भी सही या गलत नहीं है, कुछ भी कर लो, किसी को मार दो, किसी को छीन लो, चोरी कर लो, किसी का डाका डाल लो, किसी का जेनोसाइड कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सब चीज नेचुरल है। सब ठीक है, मतलब सब चीज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री विल नहीं है, तो सब चीज नियति से हो रहा है। ठीक है, और अगर नियति से सब चीज हो रहा है तो फिर सही गलत क्या हुआ भाई? थोड़ा सही में बहुत ज्यादा नेचुरलिज्म पे इंक्लाइंड है ना, मतलब Inclined जैसे है। पाश्विक प्रवृत्ति बोल सकते हैं इसको एक तरह से, मतलब कि जानवर लोग जिस तरह से लाइफ जीता है एग्जैक्टली कि हाँ शेर मार के खा रहा है फिर भी वो इमोरल नहीं है एक तरह से। शेर को कहीं ऐसा थोड़ी लगता है कि नहीं जो हम ये टेरिटरी अपना मेंटेन करते हैं और कोई भी अगर टेरिटरी मेंटेन करेगा तो उसको जान से मार देंगे और फिर जितना भी शेरनी लोग है सब मेरा रहेगा, मतलब जो उन लोग का मेंटल, जो उन लोग का पूरा। तो तेरे को क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जानवर लोगों के अंदर एहसास होगा कि अगर हम इसका बुरा करेंगे तो मेरे को ये हो सकता है, मेरे को वो अटैक कर सकता है, उसका वाला आके मेरे को मार सकता है, इतना सोचता होगा? लेकिन एज अ ह्यूमन तेरे पास तो रहेगा ना कि तुम किसी के लिए बुरा किया तो तेरे को पता रहेगा कि हम उसका बुरा किए हैं, तो शायद मेरे को कर्म नहीं दे। ठीक है, तुम कर्म में मानते, मेरे को कर्म नहीं दे, लेकिन उसका साइड वाला आदमी आके मेरे को मार देगा। वो बात सही इतना है, तेरे पास सेंस रहेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इन लोग पहले ही बोल दिया कि तेरा कर्म तेरा विल से डिसाइड नहीं होगा, मतलब तुम जो कर्म कर रहे हो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कर्म में ही तो नहीं मानेगा ना उन्होंने, सबसे पहला कर्म बात में तो नहीं मान रहा है, वही तो कि तुम कर्म नहीं कर रहा खुद से, तेरे को कोई करवा रहा है, मतलब वही अक्रियावाद। अक्रिया मतलब कोई काम तुम खुद से नहीं कर रहा है, खुद से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब तुम खुद से नहीं कर रहा तो कोई चीज मोरल, इसमें कोई कर्म भी नहीं है, इसमें कोई अपूर्व भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है डिटरमिनिस्टिक। इसका एक बहुत मतलब एक डाइल्यूट तरह का एग्जांपल देके समझाते हैं कि मान ले कि तुम एक ऐसा आदमी है जो एकदम एक्सट्रीम पॉवर्टी में जन्म लिया, ठीक है, और तुमको दिखा जैसे वेस्ट में ब्लैक्स लोग के साथ होता है कि उन लोग को अपना अराउंड केवल ड्रग डीलर लोग ही दिखता है, तो उन लोग भी पैसा कमाने के लिए ड्रग्स बेचता है। करेक्ट। तो अगर तुम उस सर्कमस्टेंस में, तो तुम कैसे बोल सकता है कि नहीं यार हम वहां होते तो कुछ अलग होता, हो सकता तुम वहां रहता तो तुम भी वही करता। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसा फैमिलीज में रहे जहाँ पे पढ़ाई पे फोकस था, चाहे फिर एक अच्छा इंसान बनने पे फोकस था, तो हम लोग एक अच्छा इंसान है। मतलब आदमी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स ना,
एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। मतलब वो तो तुम अगर ऐसे करेगा अकाउंटेबिलिटी लेगा तो 80% का वैसा होगा, लेकिन उसमें से 20% जो होगा जो निकल जाएगा सही, हाँ जो मतलब ओवर मतलब उसके पास उतना सेंस तो होगा क्योंकि वो तो ह्यूमन बीइंग है ना भाई। तो अबे तो तेरा जो मोरल्स है वो डिसाइड कहाँ से होता है? अगर इस पे ऐसे जाएंगे तो तेरा मोरल्स का रूट क्या है? मोरल्स का रूट जो हम फैमिली में देख रहे हैं अपना। हाँ अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इन एंड अराउंड जो दोस्तों को देख रहे हैं अब हम वो लोग जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे जबरदस्ती, ऐसा जरूरी नहीं है। फैमिली जो हम सबसे मोरल्स का पहले रूट देख क्या रहे हैं है? फैमिली है भाई स्ट्रेट। ठीक है, अगर तेरा फैमिली नहीं रहता तो मोरल्स का क्या रूट तो रहता? फिर दोस्तों का रहता है जो स्कूल में मेरे साथ था। एग्जैक्टली, तो फिर तुम अपना प्रोडक्ट अपना सराउंडिंग का ही है ना, वही है सराउंडिंग। अब फैमिली भी तो सराउंडिंग ही हुआ ना भाई, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर टाइम विद योर फैमिली। तो वही चीज़ है कि अगर मेरा खुद का कर्म मेरा कंट्रोल में नहीं है तो फिर मेरा कर्म के साथ कोई मोरल्स को कैसे जोड़ सकता है? ठीक है, ये है अक्रियावाद का। अब चल इस पे तो बहस हो ही सकता है और होता ही है, लंबा ही होता है ऑफ कोर्स। हम लोग ये थोड़ा मोटा मोटा तेरा हो गया नास्तिक लोगों का हो गया, नास्तिक और जो दर्शन। दो सबसे बड़ा नास्तिक दर्शन है वो बौद्ध और जैन है। तो इसके ऊपर फैटी तुम अगर कुछ आगे बताओ। तो जैन और बौद्ध भी दो नास्तिक दर्शन हो गए है ना। तो जैन दर्शन में भी ये लोग ये भी एक श्रमणिक दर्शन है, मतलब कि श्रम पे भरोसा करने वाले, कर्म पे भरोसा करने वाले। हाँ तो इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बट यही है कि जो जैन दर्शन हो गया तो जैन दर्शन से रिलेटेड एक स्टोरी हम बताना चाहेंगे। हाँ बताओ बताओ। तो जैन लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है, वो ये बोलते हैं कि जो पूरी तरह से जो मोक्ष प्राप्त किया हुआ इंसान होता है उसको बोलते हैं जिन, ठीक है, जिसके पास पूरा नॉलेज है। और जो भी वो नहीं है उसके पास संपूर्ण नॉलेज नहीं है। तो वो ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान के पास जो इस धरती पर है अभी उसके पास संपूर्ण नॉलेज नहीं हो सकता है। तो हर चीज़ को देखने का हर चीज़ को देखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो एक स्टोरी था कि हाथी है, ठीक है, हाँ 4 अंधे लोग हैं, एक नंबर। तो 4 अंधे लोगों से पूछा, उन्होंने कभी लाइफ में हाथी नहीं देखा है, तो उनसे पूछा गया कि हाथी क्या होता है। तो पहला अंधा आदमी हाथी का दांत पकड़ता है, वो बोलता है कि हाथी एक डंडा है, ठीक है। दूसरा आदमी हाथी का पैर पकड़ता है, वो बोलता है कि हाथी एक मोटा सा खंबा है। तीसरा आदमी हाथी का कान पकड़ता है मान लो, वो बोलता है कि हाथी एक चादर है। चौथा आदमी हाथी का पूंछ पकड़ता है, वो बोलता है कि हाथी एक रस्सी है। तो सवाल यहाँ पे ये आया कि कौन आदमी सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे जैन लोग ये बोले कि ना कोई सच बोल रहा है ना कोई झूठ बोल रहा है। तो हर चीज में सच्चाई भी है और झूठ भी है, और जब तक आप जिन नहीं हो आपको कोई हक नहीं है ये बोलने का कि आप कोई सही बोला। ज्ञानी हो। तो ये मेन फिलॉसफी था उनका, ये इसलिए उन्होंने ये बोला कि ताकि लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो बेकार की चीज कि मतलब हर एक आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव है। और जब तक तुम जैसे तुम जो बोल रहा अंधा होने का, तो एक इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हम लोग का सेंसिबिलिटीज है उसका कन्फाइनमेंट्स है कि हम लोग सब चीज़ नहीं जान सकते, ठीक है। और क्योंकि हम लोग सब चीज़ नहीं जानते तो सब अपना अपना लेवल में चीज़ को जाना है, अपने अपने तरीके, अपना अपना कैपेसिटी है, अपना अपना एक्सपीरियंसेस से। तो किसी का भी एक्सपीरियंस या नॉलेज को गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो सब अपने कैपेसिटीज में बेस्ट किया है। इसी से हम लोग उधर आ जाते हैं। जैसे ये जो बात हो रहा था, तो जो तुम बोल रहा था कि ब्रह्म नीति कि ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, तो हम लोग आस्तिक दर्शन में अब आ जाते हैं, ठीक है। और आस्तिक में आते फिर जाएंगे ना आखिरी में, तब फिर बात करेंगे। तो आस्तिक में चालू करो कोई अच्छा वाला लोग से। तो नीति वाला जो बोल रहा था कि ये भी सही नहीं है और वो भी सही नहीं है, तो किसी को पता नहीं रहता है ना कि क्या सत्य क्या है। अब हम लोग न्याय तो नहीं है कि अब हम लोग तीसरा आदमी को लाएं बुलाएं और बोले कि भाई बताओ मेरे को सही है कि नहीं गलत है। तो वेदांत में अब घुस जा तुम। वेदांत से नहीं चालू करते हैं, वेदांत से नहीं चालू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सांख्य योग। हाँ सांख्य और योग से करते हैं। चलो आस्तिक दर्शन में घुसते हैं, सांख्य योग में। बहुत गाड़ फाड़ पॉडकास्ट बन रहा है भाई। सांख्य और योग के बारे में बोलता था तो हम लोग छपरी है क्या बोला था 2x2 के कमरे में, फिर एक दिन फेमस होके दिखा दूंगा। चल ठीक है, चलो ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सांख्य योग से। सांख्य और योग से, ये दोनों अलग अलग हैं पर बहुत ज्यादा सिमिलर है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो योग भी है जो सांख्य फिलोसफी को ही एक्सेप्ट करता है। तो सांख्य और योग जो है वो दोनों 4 प्रमाण में बिलीव करते हैं। प्रत्यक्ष जो कि हम देख सकते हैं, अनुमान जो कि हम इन्फर करते हैं, उसके बाद शब्द जो कि बहुत महान लोग हैं उनका बोला हुआ शब्द जो है उसमें बिलीव करते हैं, और चौथा हो गया उपमान मतलब कि कंपैरिजन, ठीक है। हाँ यही था ना कि यही था, सॉरी
सांख्य और योग में 3 है बस। 3 है, हाँ। न्याय तो में उपमान नहीं है, सॉरी, उपमान को काट मतलब हटा देते हैं, वो नहीं है। हाँ। तो ये 3 है। तो सांख्य जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ, आई थिंक लोग इसको बोलते हैं कि शायद ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी, बहुत लोग इसको बोलता है, फाउंडेड बाय महर्षि कपिला। कपिल, हाँ, कपिल ऋषि ने, कपिल ऋषि। पूरा अंग्रेज बन गया है। विकिपीडिया पूरा विकिपीडिया वाला है। अरे विकिपीडिया नहीं है, किताब है, उसमें पढ़ रहे हाँ, थे। तो सांख्य वाला लोग 3 प्रमाण तो में वही, मानता हाँ, है। तो वही कपिल ऋषि से स्टार्टिंग हुआ इसका। हम्म। तो सांख्य का मेन जो प्रिंसिपल है वो है डुअलिज्म का। डुअलिज्म। बेसिकली हर जो पूरा जो क्रिएशन है वो 2 चीज़ों से बना है, प्रकृति और पुरुष से। प्रकृति जो है वो है एनर्जी या मटेरियल, हाँ। ठीक है। वो मटेरियल जो है उसमें 3 गुण होते हैं। हाँ। वो हो गया सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मगर ये केवल गुण है, गुण से तुम क्रिएशन नहीं कर सकते हो। हाँ। क्रिएशन करने के लिए तुमको कॉन्शियसनेस का जरूरत है। वो कॉन्शियसनेस आता है पुरुष से। अच्छा। पुरुष मतलब प्योर कॉन्शियसनेस है, लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पुरुष जो है वो प्रकृति को ढूंढता है क्रिएशन करने के लिए। अच्छा, मतलब कॉन्शियसनेस मैटर को ढूंढता है, मैटर को ढूंढता है क्रिएशन करने के लिए। पुरुष जो है वो प्रकृति पे खुद को सुपर इम्पोज करता है। अच्छा। और उसके बाद वो दोनों एक तरह से एक बाइंडिंग में आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उन दोनों के बाइंडिंग से यूनिवर्स का क्रिएशन होता है। अच्छा। दोनों मगर एक साथ रहेगा तो ड्यूअलिज्म है ना। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि पुरुष जो है वो प्रकृति के चक्कर में फंस जाता है, ठीक है। पुरुष जो था वो प्योर कॉन्शियसनेस था, लाइट था, मगर वो प्रकृति के इस मोह माया में फंस गया। अच्छा। तो मेन सांख्य का फिलॉसफी क्या है कि पुरुष को प्रकृति से अलग करके उसको फिर से कॉन्शियसनेस बनाना, ठीक है। इस तरह से वो मोक्ष अटेंड करने का बात करते हैं। मतलब डुअलिज्म से तेरे को नॉन डुअलिज्म में पहुंचना होगा मोक्ष प्राप्ति के लिए। पुरुष सोच रहे हैं कि हम तो भाई वही pure मोनलिज्म प्रकाश थे, है ना, मगर हम इसके चक्कर में फंस गए, इन वर्ल्डली चीजों में हम फंस गए। अच्छा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुष को उससे अलग जाना है। इसका एक मतलब ये जो हम 3 बताए ना, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। बेसिकली इसका मतलब क्या है? सतोगुण मतलब हो गया जो प्योर लाइट है, ठीक है, प्रकाश, वो हो गया सतोगुण। उसके बाद रजोगुण वो हो गया जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो एनर्जी प्रोवाइड करता है चीज़ों को काम करने के लिए। अच्छा। और तमोगुण हो गया आलस, ठीक है। ये आदमी के हिसाब में बताया तो सतोगुण वो आदमी हुआ जो शांत है, पढ़ाकू है, तेज है। रजोगुण हुआ जो पूरा एम्बिशियस, पूरा एनर्जेटिक है, एक्सट्रोवर्ट आदमी। और तमस वो आदमी जो बस खा रहा है, सो रहा है, सो रहा है, खा रहा है, बस वो प्लेजर सीक कर रहा है, प्लेजर सीक, हाँ, सेक्स, मनी, चरवाक, कार्तिक चरवाक। अरे एक मस्त चीज था, हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी से रिलेटेड। फ्रॉइड को तुम लोग जानते हो? फ्रॉइड एक सिगमंड फ्रॉइड, हाँ। फ्रॉइड भी साइको एनालिसिस किया बहुत सारा, ठीक है। तो फ्रॉइड 3 चीज बताया कि 3 तरह का एंजाइटी होता है, इड एंजाइटी, ईगो एंजाइटी एंड सुपर ईगो एंजाइटी, ठीक है। और ये तीनों ना हमारे सत्तो, रजो और तमो से ही डिराइव्ड है। किस तरह से डिराइव्ड हम बताते हैं। तो चोर है ही साला। आईडी हो गया तेरा प्लेजर से रिलेटेड, ठीक है। तो जिस आदमी को आईडी एंजाइटी होता है वो सेक्स के पीछे भागता है। अच्छा। तो वो आदमी तामसिक प्रवृत्ति का आदमी हो गया। दूसरे उससे थोड़ा ऊपर लेवल पे होता है तुम्हारा ईगो एंजाइटी। ईगो एंजाइटी वाला आदमी फेम के पीछे भागता है, फेम और पैसा के पीछे। तो वो तेरा रजोगुण हो गया। मतलब कि मतलब हमारे शास्त्रों में वैसे लिखा है कि जो आदमी फेम और पैसे के पीछे भागता है ना, वो सेक्स के पीछे नहीं भागता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइफ जिंदगी भर सेक्स नहीं मिलता मगर बहुत फेमस होते हैं। अच्छा। तो वो उसके पीछे भागते नहीं है। तो वो भाई भाई हर जगह है भाई। फिलॉसफी अगर समझना है तो भाई का लाइफ को फॉलो कर लो, उस फिलॉसफी हो जाएगा। तो वो तेरा ईगो एंजाइटी। हाँ। उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो होता है मोरालिटी का एंजाइटी, मतलब कि अच्छा लाइफ जीने का एंजाइटी। जो कि बोला जाता है ना कि जो मोरल आदमी होता है वो जरूरी नहीं है कि वो कभी कभी टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो मोरालिटी का एंजाइटी करता है। वो एंजाइटी तेरा रिलेट करता है सतोगुण से। तो इस तरह से वो बता रहे थे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा, वो इसके बारे में बताए थे बहुत अच्छा। तो हम वहीं से सुन के बता रहे हैं। सब सुन के ही बोल रहा भाई। हम लोग पास हम लोग हाँ मतलब रेफरेंसेस हम बता देंगे। भाई पहले किताब पढ़ता था, अब हम लोग का समय में वीडियो तो वीडियो देखते हैं। सीखेंगे तो गुरु से ही सीखेंगे ना, और किसी से सीखेंगे। अरे इससे बहुत अच्छा चीज मेरे को याद है। तेरे को पता है दुनिया में 3 तरह का नॉलेज होता है।
अबे उसको कंप्लीट कर लेना। अच्छा अच्छा हाँ सांख्य बता कंप्लीट कर लेते बता लो रुक जा, बता रुक लो। जा। तो सांख्य में सांख्य का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, पुरुष से अलग करना, ठीक है, हाँ। प्रकृति से पुरुष को अलग करना। तो अब इसमें क्या आ गया, सांख्य इसको बहुत ढूंढने की कोशिश किया, बहुत सारा ज्ञान ये सब पढ़ने की कोशिश किया, बट उनको कहीं से मिला नहीं, ठीक है। तो सांख्य क्या करता है इसमें, बोलता है कि इस चीज से मोक्ष, मतलब यहाँ पे मोक्ष पाने के लिए आपको नॉलेज का जरूरत नहीं, आपको डिसिप्लिन का जरूरत है, और वो डिसिप्लिन आपको मिलेगा योग से। तो फिर इस तरह से वो योग की तरफ हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो योग मतलब बेसिकली क्या हो गया, योग का एक मेन, योग भी एक आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट है, दर्शन है। तो यहाँ पे उनका मेन ये है कि आप एक्शन से अपने लाइफ को जिए इस तरह से कि आप मोक्ष को अटेन करें। मतलब कि यहाँ पर नॉलेज से ज़्यादा एक्शंस और आप जो डेली काम कर रहे हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। हाँ, योग तो बेसिकली मतलब वही है ना, बहुत लोग अगर योग बोलेगा तो तुम क्या समझता है योग से? योग मतलब एक्सरसाइज समझ, लेकिन एक्चुअल में योग होता नहीं है। मतलब अगर तुम 80% लोग से पूछेगा योग तो वो बोलेगा कि कौन सा योगा, प्राणायाम, ये वो, तो वो लोग वही समझता है। बट एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में इट्स मेंटल प्लस फिजिकल। सो मतलब मेंटली भाई वो डिसिप्लिन ही है ना ओवरऑल। अब इसको हमें बड़ा अच्छा चीज मेरे को कनेक्शन आ रहा है, तो सांख्य वाला बात से कनेक्ट करते हैं। जैसे वो बोल रहा है ना कि प्रकृति को मिलने से पुरुष मतलब ऐसे एक तरह से अपना कॉन्शियसनेस का क्रिएट हो जाता है, क्रिएशन होता है, आ गया एक तरह से, जो तेरे से हम थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर रहे थे वो चीज को, कि इम्प्योरिटी आ गया प्योर कॉन्शियसनेस में और वो बंद किया मतलब सांसारिक मोह माया में। अब तुम बोला कि अपना इम्प्योरिटी को हटा के उसको प्योर कॉन्शियसनेस बनना है तो मोक्ष मिल जाएगा। अब जो इन लोग ये करता था भाई, तपस्या करता था अपना योगी लोग, चाहे फिर अपना सेज ऋषि लोग, मुनि लोग, तो तपस्या में क्या होता है? सबसे पहले तुम खाना छोड़ता है, यस, ठीक है, कि या मिनिमम खाता है, प्रकृति को मिनिमम, नेचर को मिनिमम हार्म किए हुए फल खाता है या वैसा चीज खाता है, पानी पीता उसके बाद तुम पानी त्यागता है, उसके बाद तुम जो योग में ब्रीदिंग पे बहुत फोकस होता है, सांस को त्याग देगा, सांस को त्यागता, तो एक एक करके तुम अपना ये जो लोकोमोशन तक त्याग देता है भाई। एक तरह से बोलेगा कि हाँ घूमना फिरना त्याग देता है, जो चीज तेरे को मतलब बाइंड करके रखा है। जैसे अगर हम लोग मान ले 5 एलिमेंट से बना हुआ है बॉडी, पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि, तो एक एक करके अपना हर एक चीज को त्याग रहा है ताकि वो प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जाए। समझ रहा है? तो मतलब वही है जो सांख्य बोलना चाह रहा है उसको करने का जो तरीका योग है, तपस्या दे रहा है, क्योंकि ध्यान और योग एक ही चीज, मतलब बहुत मिला जुला चीज है, अलग नहीं बोल सकते। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर तरीका से बताया सांख्य और योग। भाई गांठ फाड़ दो, बहुत मजा आ रहा है। न्याय कौन बताने वाला है? हर्षु अपना बहुत ज्यादा तो मेरे को नहीं पता है, बट मोटा पूरा मोटा एकदम पीएम वाला काम किया, पूरा इधर फ्लो चार्ट बना के रखा है। अरे लेट इट फ्लो। या न्याय भी वही है, तुम जो बोला ना चरवाका में ये बोला कि जैसे जो तुम देख रहा है, जो तुम सुन रहा है वही सच है। तो न्याय का प्रिंसिपल्स भी मोर और लेस वैसा ही था कि इफ यू हैव सीन सम, न्याय का मतलब अर्थ क्या होता है? जस्टिस, ठीक है। तो इट वाज लाइक अ फॉर्म ऑफ फिलोसफी, मतलब जहाँ पे पीपल यूज्ड टू, लेट्स से कि अबे जब तेरे को बुलशिट करना होता तो तुम अंग्रेजी बोलने लगता है ना यार, नेचुरल है यार, निकल जाता है। जब इसको चोपा देना रहता है ना भाई को, कुछ चोपा नहीं दे रहा है। तो हिंदी में बोल साला झूठा, संस्कृत में बोल। इसका फाउंडर थे ऋषि गौतम ऋषि, ठीक है। और इनका प्रिंसिपल मतलब एक न्याय सूत्र का फॉर्म में, मतलब लेट्स से कि रिटन टेक्स्ट है, न्याय सूत्र जो है उसमें वो डिलीवर किए हैं कि ये मेरा न्याय के सूत्र हैं एंड वी विल फॉलो दिस ओनली। अब वो क्या बोलता है कि जो दुनिया है ना, द वर्ल्ड इज रियल एंड फिलोसफी, मतलब वो क्या ना, उसका भी डुअलिज्म का तरह कोई व्यू नहीं है, मतलब समझ रहा है, कोई कॉन्शियसनेस ये वो कुछ नहीं, जो तुम देखा प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, समझ रहे। जस्टिस विल बी ओनली डिलीवर्ड what have been observed by the 5 senses, ठीक है। उसके ऊपर जो हुआ है ना तुमने देखा, ना किसी और ने देखा, ना मैं जानता हूँ, इट इज मोर और लेस लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो उसके बाद मोर और लेस का है, मोटा पतला, मोटा मोटी, मोर और मोर। यार इंग्लिश का थोड़ा चोद है भाई, क्या बोलेगा। तुम चूतिया बनाते सब जगह इंग्लिश घुसा दे रहे, नहीं चलेगा सब, ठीक है छोड़। हाँ, तो मतलब न्याय है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और जो तुम नहीं देखा वो नहीं हुआ, नहीं देखा एक्चुअली। और ऑल्सो भी मतलब देख, जैसे उसमें भी फिर अनुमान वाला फैक्टर घुस जाता है धीरे धीरे, ठीक है, इन्फरेंस कि मतलब अब जो तुम देखा,
जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में अनुमान का एक बहुत अच्छा रोल आता है, मतलब अच्छा नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बिकॉज जो हर बार तुम देखा है क्या वो सच है? लाइक तुम नहीं बोल सकता कि जो हम देखा है वो हर बार सच है। यू हैव टू इन्फर थिंग्स आउट ऑफ। हाँ, क्योंकि अगर कुछ ऐसा है तो कुछ हुआ होगा ना। अब जैसे गिटार रखा है वहाँ, गिटार रखा है वहाँ पे, अब हम वहाँ रखा हुआ है, अब हम फिर वापस आए तो गिटार वहाँ नहीं है। हम देखे नहीं गिटार हटते हुए वहाँ से, लेकिन कोई लेके गया है तभी वहीं पे नहीं है। न्याय में हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। बताओ। न्याय का जो मेन प्रिंसिपल है ना, जितना हम जानते हैं, वो है नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का अर्पण करना ही न्याय का मेन ऑब्जेक्टिव है। वो बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। न्याय इज लाइक वन ऑफ दो स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि सबसे ज्यादा ज्ञान के पीछे भागने वाला बोल सकते हैं। न्याय और मीमांसा ना मोटा मोटी मतलब सेम ही है उन लोगों का। बस नहीं, न्याय और मीमांसा मोटा मोटी सेम है, लेकिन न्याय में क्या हो जाता है ना कि वो लोग बेसिकली बोलता है कि अगर तेरे को कोई नॉलेज मिल रहा है तो तुम पहले कंफर्म करेगा एक दूसरा आइडेंटिटी के साथ। वेरी क्लोज टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। यही मतलब ऐसे डिस्क्राइब किया। तो मीमांसा भी पूरा, मीमांसा को बहुत लोग बोलता है दर्शन नहीं है, दर्शन बोलता है क्योंकि वो प्रूफ्स के ऊपर बहुत एक्सप्लोर किया है। वही न्याय भी सेम चीज है बेसिकली। तो साइंटिफिक सही बोल रहा है कि न्याय और मीमांसा बहुत, अभी ये सारा दर्शन, क्योंकि इसीलिए तो इन लोग को षड दर्शन बोलते हैं, छह को एक साथ पढ़ते हैं कि इंटरलिंक्ड है, बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता ख्याल है, क्योंकि इनमें बहुत सारा कॉमन वो है ना, क्या कॉमनैलिटीज है, और इन लोग सब वेदास को बेसिस मानता है नॉलेज का, तो फिर वहीं से इन्फर कर रहा है तुम करेगा। अब वही है कि मतलब हाथी को देखा नहीं तो सब अपना अपना तरह से डिस्क्रिप्शन दिया, और सबका डिस्क्रिप्शन सही है। सही बात। क्या सुंदर बात है ना कि एक आस्तिक दर्शन को समझाने के लिए एक नास्तिक दर्शन का एग्जाम्पल लेके समझा रहा है। आयरनी। सेक्सी। न्याय के बाद क्या आता है गाइस? लेट्स मूव। वैशेषिका, इसके बारे में कौन बहुत अच्छे से एकदम पढ़ाई किया है, बहुत भयंकर। वैशेषिक के बारे में उतना मेरे को पता नहीं है, बट जितना आइडिया है मेरे को, तो वैशेषिक जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंग्लिश टर्म है एटॉमिज्म। ठीक है, एटम्स जो कि संस्कृत में उनको परमाणु बोलते हैं। तो वैशेषिक बोलते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ बना है वो परमाणु से बना है, और जो भी इंसान जो एक्शंस लेता है वो परमाणु जिस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर ही वो एक्शंस लिया जाता है। मतलब उन लोग के प्रोसेसेस से जो इफेक्ट पैदा होता है, वही तुम्हारे एक्शंस और इनएक्शन को, जैसे तुम बोला ना कि संहिता और योग ये दोनों इंटरलिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, संख्या और योग, सांख्य और योग, तो सांख्य और योग जैसे इंटरलिंक्ड है, तो न्याय में जो सीड ऑफ ये हुआ था ना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, तो वही सीड ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वैशेषिक में भी उसको और मतलब अच्छे तरीके से डिस्कवर किया गया है। और जो ये स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते थे लोग, दे कंसिडर्ड कि वेद जो है वही एक सिंगल मोस्ट अथॉरिटी है जहाँ से हम लोग सारा नॉलेज निकाल सकते हैं, और कहीं से भी वही कोई भी नॉलेज को ना वो लोग सीधा मतलब मानता था, वो इनडिस्प्यूटेबल मानता था उसको। बेसिकली एक चीज हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे जो अनरिलेटेड है लेकिन रिलेटेड है, कि एटम्स का खोज जो तुम बोल रहा है ना कि परमाणु वैशिष्ट जो है वो परमाणु में मानता है। परमाणु खोजे थे महर्षि कन्नड़। कन्नड़। और महर्षि कन्नड़ असल में वैशिष्ट फिलॉसफी का बहुत मतलब एक्चुअली स्कॉलर थे, स्कॉलर नहीं थे, ही सेड टू बी द फाउंडर। वही मतलब स्कॉलर मतलब वही हुआ जो उसमें पढ़ाई किया है, गजब। तो नहीं मतलब स्कॉलर थोड़ा नीचे वाला बात हो गया, मैं फाउंडर थे, चलो सीईओ भाई, सीईओ। तो वही, तो मेरा पॉइंट यही था कि भाई अपना फिलोसोफर लोग ही साइंटिस्ट भी था, एक्चुअली था भाई। ठीक है, तुम बोल रहे जब जैसे अभी आर्ट्स और साइंस करके सब लेके चल जाता है, यहाँ का दर्शन सब साइंस ही तो था भाई, एक तरह वही से ना। सब साइंस अपना अपना अप्रोच में एकदम स्टार्टिंग फॉर जैसे चरवाक का फिलोसफी साइंस से कितना मैच करता है कि जो तुम ये जो हम प्रमाण का बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस जो हम अनुमान बोल रहे हैं, ये सब तुम पढ़ते हैं ना। पॉस्टुलेशन जो बोलते हैं हम लोग, जो बोर्स पॉस्टुलेट्स पढ़ते हैं हम लोग कि ऐसा ऐसा होगा शायद इसलिए ऐसा ऐसा होता है। पॉस्टुलेशन भी एक उसको क्या बोलते हैं, अर्थपति, वो भी अ फॉर्म ऑफ प्रूफ है कि मतलब उसको भी प्रूफ मानते हैं। पॉस्टुलेट करना कोई चीज
अज्यूम करना, बट ऐसे अज्यूम करना जिसका बेसिस पे कुछ मतलब लॉजिक हो। ऐसा ही नहीं कि हम हवा में अज्यूम कर लिए। मेरे पास कुछ लॉजिकल स्टेप्स था जिससे हम अज्यूम किए कि ऐसा होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ ना भाई, कम्युनिस्ट लोग आके हिस्ट्री लिख दिया अपना। और क्या तो लिख दिया, सारे कॉलेजेस में वही भर गए, तो भाई अब वही तेरे पढ़ा को पता है, एक हम लोग ये पॉडकास्ट करने का एक और कारण है कि जब भी फिलॉसफी पढ़ता है ना, तुम अगर बीफिल एमफिल किया है तो देखेगा ना कि उन लोग इंडियन फिलोसफीज नहीं पढ़ाता है। बीफिल अब तो हटा ही दिया एमफिल को, जो भी है तो बहुत कम ऊपर दिखा के पार कर देगा। सोक्रेटिस और प्लेटो और ये सब का बात करता है, पूरा वेस्टर्न फिलोसफीज रहता है। और ठीक है सोक्रेटिस प्लेटो भी पढ़ो, पर इंडिया का दर्शन मतलब उन लोग से हजारों साल पुराना, सेंचुरीज ओल्ड। तो पहले ये भी पढ़ ले भाई। सांख्य, तुम लोग इतना एग्नोस्टिक एथीस्ट होने का इतना छाती ठोकता है, बहुत लोग अपना बायो में लिखता है एग्नोस्टिक एथीस्ट। अरे पढ़ तो भाई एग्नोस्टिक का मतलब बेसिस क्या है। और तुमसे हम पूछेंगे कि क्यों नहीं मानता, तो तुम बोलेगा कि नहीं पता मेरे को। अबे नहीं पता तो क्यों नहीं पता, बताओ कि जो भी ज्ञान है वो इम्प्योर है, प्योर ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक लॉजिक है ना भाई, बिना लॉजिक के, बिना माथा के कुछ भी बोल देना, कुछ भी मान लेना, और फिर उसको ये कर देना कि हाँ वो ऐसा बोला था, तो फिर आगे उस पर डिस्प्यूट करेगा। ये लफड़ा होता है, ये लफड़ा होता है उसका चक्कर में, और ये लफड़ा में आएगा तो फिर हम लोग मार करेंगे। गाली पॉइंट वही है भाई कि ये सब को जानना। और हम लोग इतना मतलब जब से ये सब पढ़ रहा है एकदम पूरा एकदम परेशान है भाई, मजा आ जा रहा है। 7 दिन से लगातार पढ़े हैं भाई, ऐसा मेरे को नींद नहीं आ रहा है। और मतलब बहुत दिन बाद फिर से सब पढ़ रहा था। एक्चुअली हम लोग तो पहले सब डिस्कस तुम सोच रहा है हम डीप लेक पढ़ रहे हैं, और डीप लेक पढ़ते पढ़ते हम फिलोसफी में आ गए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाए भाई, हम जनरेटिव एआई में जाए कि इधर हम फिलोसफी में जाए। सबसे सुंदर बात है कि सब चीज कनेक्टेड है। जाते अभी हम जब हम भाई बात करेंगे ना, हम तुम लोग को इतना अच्छा अच्छा चीज अभी बताने वाले हैं ना 5 मिनट के अंदर, जब इसको खत्म कर लेते ये लटका हुआ बीच में, तो बोल ले सिर्फ वहाँ बोल ले। तो तुम जो अभी बोला ना हम जनरेटिव एआई में जाएं कि फिलोसफी में जाएं, बेस्ट बात है कि चरवाक फिलोसफी क्या बोला कि कॉन्शियसनेस एक मैटर का अरेंजमेंट के कारण आता है। अभी जो हम इंटेलिजेंस बना रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, नहीं चरवाक बोलता है, वैशेषिक का हम बात नहीं कर रहे। चरवाक का ये कंसेप्ट था, उन लोग से पूछा कि अगर दुनिया में भगवान है नहीं तो क्रिएशन कैसे हुआ, तो उन लोग ये बोला, अबे सब इंटरकनेक्टेड ही है इधर उधर से, तो वो थोड़ा सा उधर भी हो सकता है ये सेम फैक्ट। तो उन लोग यही बोला कि जब ये चार तत्व मानता है उन लोग, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, तो ये चारों तत्व का कॉम्बिनेशन से जब जीव बनता है तो जीव का वो क्वालिटी है टू बी कॉन्शियस अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। तो वही हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट कर रहे थे कि जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, उसको तो कोई भगवान नहीं बना रहा है, आदमी वो क्या है, वो मतलब एक कॉम्बिनेशन है चिप्स का, चाहे कंप्यूटेशनल पावर का, चाहे डेटा का, ट्रेन डेटा सेट्स पे काम कर रहा है, जिसके थ्रू लोग जेनरेटिव एआई बना रहा है जो खुद से सोच सकता है, ठीक है। तो वही है एक तरह से इस चीज को काउंटर कौन कर सकता है पता? हाँ, सांख्य। किस तरह से? सांख्य में एक फिलोसफी दिया उन्होंने, मतलब सांख्य में एक उनका प्रिंसिपल है। हाँ, वो बोले कि जो चीज जहाँ प्रेजेंट नहीं होता है वहां से वो निकल ही नहीं सकता है। अच्छा, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि दूध में घी प्रेजेंट है तभी वहां से घी निकल सकता है, आप जल से घी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? यहाँ पे जो तुम जेनरेटिव एआई का बात बोला, हाँ, कि जो सिलिकॉन चिप्स वगैरह यूज हो रहा है ये वो, तो वो भी वहीं से आ रहा है ना, मतलब ओरिजिनल सोर्स तो उसका वही है जो ब्रह्म क्रिएट किया है, उसी से आ रहा है, ठीक है। तो सांख्य का इससे हम इसको काउंटर कर सकते हैं। बात सही है कि जो तुम मटेरियल्स का एक साथ आने का बात कर रहा है, वो मटेरियल्स को वो मटेरियल कहाँ से आया है? वही वो लास्ट में अरेंजमेंट ही हो गया कि प्रकृति और पुरुष हो जब एक साथ मिलेगा तभी जाके एक चीज क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बेसिक एक कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है, और ये कॉन्शियसनेस भी नहीं है अभी तक। हम लोग प्योर एआई का हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस पे नहीं पहुंचे। हम लोग एक सीक्वेंशियल, मतलब वो एक तो सीक्वेंस क्रिएट करा, अगर हम उसको 1 2 3 देंगे तो 4 5 6 7 8 तक मेरे को पूरा बोलेगा। तो बेसिकली वो है, वो सब छोड़ते हैं हम लोग। अभी न्याय और ये खत्म कर लिया, वैशेषिक खत्म कर लिया, मीमांस और वेदांत बचा। वेदांत को वेदांत क्यों बोलता है ये भी समझा दे। हाँ, अरे सब समझाएंगे एकदम पूरा, एकदम पहले नाम से ही शुरू कर, पहले मीमांस में पहले मीमांसा से स्टार्ट करने दो, फिर वेदांत में ऐसे ही घुस जाएगा प्यार से, ठीक है। तो देखो सबसे गजब बात ये है कि सारा दर्शन जो अभी तक हम लोग देखे, तो इसको सब कोई को हम लोग दर्शन बोलते हैं। लेकिन मीमांसा एक इकलौता दर्शन जो दर्शन नहीं है, नहीं बोलता, उसको कर्म कांड बोला जाता है। उसको दर्शन नहीं बोला जाता है, उसको ऐसा कर्म कांड बोला जाता है, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करता है उसको अपना रियल लाइफ में। और मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है उन लोगों के हाउस होल्ड्स में मीमांसा और वेदांत का ही फिलॉसफी फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए मतलब आप आगे बढ़ते हैं तो मीमांसा का जो सबसे पहला चीज़ है जो मतलब उन्होंने डिफाइन करता है कि वैलिडिटी ऑफ प्रमाण, ठीक है।
तो प्रमाण क्या है? यहाँ उतना देर से हम लोग सब प्रमाण 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 किए, भाई आदमी लोग वहाँ पागल हो गया होगा, proof क्या है प्रमाण क्या? कर रहा है? तो सबसे पहला तो प्रमा जो होता है ना, प्रमा इज रियल नॉलेज, ठीक है? जो ट्रू नॉलेज जो बोलते हैं उसको प्रमा बोलते हैं, और प्रमाण को बोलते हैं अटेनिंग दी रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज। तो अटेनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज इज प्रमाण एंड द ट्रू नॉलेज इज प्रमा, ठीक है? अब बेसिक फाउंडर वगैरह बता देते हैं जो लोग स्टार्ट किया। तो बहुत लोग, आप लोग इधर उधर जाएंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि जेमिनी, सेज जेमिनी ने ये किया था मीमांसा का मतलब फाउंडेशनल फाउंडर रहे वो, लेकिन वो एक्चुअली जमदागिनी, हाँ शायद नहीं जेमिनी अलग ही है, जेमिनी अलग है। तो यहाँ पर एक नहीं है, मतलब कुमारिल भट्टा, फिर प्रभाकर, फिर मदन मिश्रा और उसके बाद जेमिनी। तो हम पूरा मीमांसा का पहले पूरा एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स सब बताने के बाद हम एक स्टोरी बताएंगे जहाँ से वेदांत कनेक्ट हो जाएगा। बताना शुरू कर तुम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, चलो हम ये बताते हैं कि हम लोग नॉलेज कैसे अटेन करते हैं, ठीक है? जो प्रूफ मतलब बेसिकली है। तो एक सबसे पहला होता है स्वतः प्रमाण्यवाद। प्रमाण्यवाद, तो स्वतः प्रमाण्यवाद मतलब क्या होता है ना, कि मानो कि तुम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है? अभी तुम रोड पे निकला और तेरे को टैक्सी पकड़ना है, ठीक है? तो तेरे को पता है कि अगर तुम कलकत्ता में है तो टैक्सी मेरा येलो कलर का ही होगा, या तुम कहीं भी है तेरा टैक्सी येलो कलर का ही बेसिकली होना चाहिए, या नंबर प्लेट येलो कलर का होना चाहिए। तो आगे से गाड़ी आ रहा है, उसके आगे एक तो मतलब ऑल्टो है जो पर्सनल कार है, और उसके पीछे एक तो टैक्सी है। तो तुम जाके ऑल्टो में नहीं बैठेगा, तुम जब वो टैक्सी आएगा तब तुम टैक्सी में ही बैठेगा, क्योंकि वो तेरा जो पहले से जो अटेन नॉलेज है, तुम उससे ही अपने आप को वेरीफाई कर लेगा कि नहीं वो जो पीला कलर का नंबर प्लेट है वही टैक्सी है, और टैक्सी वैसे ही दिखता है, तो हम उसमें ही जाएंगे। अब यहाँ पर न्याय क्या बोलता है ना, कि आपके साथ एक आदमी रहना चाहिए जो आपको बताए कि वो जो गाड़ी आ रहा है वो पीला ही कलर का गाड़ी है। व्हाट इफ यूर कलर ब्लाइंड? हाँ वही तो, कि वो पीला ही कलर का गाड़ी आ रहा है। अब ऐसा नहीं, अब आप ड्राइवर को जब रोक दिए तो ड्राइवर कहाँ, मतलब तुम तो सीधा बता सकता है, अगर तुम मीमांसा फॉलो करते हो तुम सीधा बता सकता है कि हाँ भाई मेरे को यहाँ से संकोसाई जाना है, मेरे को छोड़ दे, ठीक है? लेकिन वहां पर अब क्या रहेगा, अगर न्याय वाला रहेगा तो तुम पहले न्याय वाला को बोलेगा कि भाई संकोसाई जगह एग्जिस्ट करता है, बोलेगा हाँ करता है, तो फिर वो तेरे को पूरा एक्सप्लेनेशन देगा, फिर वो बताएगा उसको, फिर ड्राइवर बताएगा थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन फिर तेरे को बताएगा। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रूफ अलाउ जाता है। तो इसीलिए गाड़ी पकड़ने में 2 दिन लग जाएगा। हाँ, तो गाड़ी पकड़ दो, गाड़ी वाला उतर के मार देगा 2 थाप, इतना धमाल वाला सीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा एक तो दिक्कत है। फिर यहाँ पर प्रथा प्रमाण्यवाद भी होता है, ठीक है? तो प्रथा प्रमाण्यवाद का जो मतलब है वो बेसिकली क्या है कि मानो तुम देख रहा है ऊपर पेड़ में चिड़िया बैठी है, ठीक है? अब चिड़िया बैठी है, तेरे को पता नहीं है कि वो कौन सा चिड़िया है, और दूर है, तेरे को दिख नहीं पा रहा है या तुम समझ नहीं पा रहा है। तब तुम दूसरा एक जो तेरे साथ अगर कोई है तो तुम उससे पूछेगा कि भाई एक बार देख तो वो चिड़िया ही है ना जो मेरे को दिख रहा है, ठीक है? नहीं मतलब बेसिकली पूछेगा कि बस मेरे को बता दे कि वो चिड़िया है कि नहीं, बस कंफर्मेशन लेगा, वो उसको बोलेगा नहीं कि तुम जाओ वहां से उसको भगा। अच्छा जब चिड़िया है तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दूर से दिख रहा चिड़िया, अबे वो मैना है क्या? हाँ भाई मैना है, मैना, बस इतना सीधा सा बोल दिया तो मेरे को नॉलेज आ गया, समझ रहा है? तो मतलब हम ओवरऑल नॉलेज मेरे पास आ गया, मेरे पास प्रमाण आ गया कि नहीं जो हम जो चीज कर रहे थे वो सही है, गलत नहीं है। तो ये है बेसिकली। अब इसमें भी क्या होता है ना, देख गलती तो इंसान है, हम लोग गलती हम लोग सब करेंगे। तो इसके लिए भी अलग से कंसेप्ट दिया है ख्यातिवाद करके, जिसको लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ एरर, ठीक है? कि अगर तुम गलती भी किया है तो क्योंकि तुम इंसान है तो गलती करेगा ही, और कैसे कैसे तरीका में तुम गलती कर सकता है, अगर नॉलेज गलत नॉलेज किस तरीका से तुम ले सकता है। तो सबसे पहले तेरा आता है अख्यातिवाद, ठीक है? तो अख्यातिवाद क्या होता है कि मान चल हम तेरे को बोले कि सीपू कल सुबह सुबह हम लोग चलेंगे जिम, 10 बजे चलेंगे और मेरे को उठा देना, और हम जा रहे हैं अभी सोने के लिए, ठीक है? हम रात भर बैठे, हम बैठ के पिक्चर उच्चर देखे, मस्त गेम उम खेले, और सुबह 5 बजे जाके सो बता रहा है। तो सही करता है, ठीक है? खुद बोले अबे कल शूट करेंगे, कॉल कर रहे हैं, अबे अभी तो अरे तो 8 ही बजे। हाँ ठीक है तो सुनो तो, हाँ भाई क्या सीन। तो अब हम 5 बजे भाई क्या सीन, अब 5 बजे तक हम सो लिए, अब तो भाई मेरे को नींद आ रहा है, ठीक है? तो फिर तू मेरे को 10 बजे फ़ोन किया बैक टू बैक कि अबे क्या कर रहा है, चलेगा नहीं, जिम नहीं जाएगा? तो हम बोलेंगे अबे हम तो तेरे को 12 बजे बोले थे। फिर मेरे को लगेगा कि हम सीपू को तो 12 बजे बोले थे,
ये कहाँ है मेरे को ऐसा तेरे को बोल रहा है, लगेगा फिर तुम नहीं, तुम बोलेगा झूठा नहीं हम झूठा नहीं, मतलब अगर हम अच्छा इंसान है तो मतलब ठीक है, हम अपना रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, चलो कोई एक्स आदमी ठीक है तो उसको लगा कि नहीं हम 12 बजे बोले थे तो ये मेरे को अभी से क्या कर रहा था, फिर तुम उसको करेक्ट करेगा कि नहीं 12 बजे नहीं, तुम मेरे को 10 बजे बोला था और तुम मेरे को प्रूफ दिखा देगा जो हम तेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट किए हैं, तो प्रूफ भी दिख गया मेरे को। तो वो हुआ अख्यातिवाद। तो अख्यातिवाद तो हम लोग समझ लिए कि ठीक है सेल्फ, मेरे को एहसास हो गया कि हम गलती किए थे, मेरा मेमोरी के कारण गलती हुआ, तो ये अख्यातिवाद हो गया। अब तेरा विपरीत ख्यातिवाद हो गया। तो विपरीत ख्यातिवाद में क्या होता है कि बेसिकली मान हम यहाँ बैठे हुए हैं, अंधेरा है ठीक है रूम, हम एक तो रूम अंधेरा रूम में गए और वहाँ एक तो रस्सी फेंका हुआ है और रस्सी को देख के मेरे को लगा कि अबे ये तो सांप है भाई, और हम दौड़ के भाग गए ठीक है। फिर हम बुलाया दूसरा को, बोला अबे क्या है, फिर जाके देखा तो अबे रस्सी है। तो मेरे को गलत एजम्पशन हुआ, देखने में मेरे को गलती हुआ, इसीलिए मेरे को गलत नॉलेज आया मेरे पास, तो वो हो गया विपरीत ख्यातिवाद। अच्छा तो एक सेकंड, पहला अख्यातिवाद हुआ कि तुमको अपना बात याद नहीं रहा, इसलिए मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन था। अच्छा मतलब ये मतलब ह्यूमंस तो कैसा कैसा तरह का गलती करता है, मतलब किस तरीके से रॉन्ग नॉलेज आ जाता है, तुम जो परसीव किया सेंसेस से वही गलत, वो वही गलत, सोर्स ऑफ ट्रूथ ही गलत, सोर्स ऑफ हाँ जो तेरा ट्रूथ है। मतलब ये अभी बस इस पे बात करें कि हम किस तरीका से परसीव करते हैं, समझ रहा, हम लोग कितना तरीका से करते हैं परसीव। तुम एक चीज तुम कंटिन्यू करना, लेकिन कितना बेसिक्स में जाके सोचा है आदमी कि मतलब हम लोग क्या क्या गलती कर सकते हैं उसको क्लासिफाई किया है कि एक तेरा याद करने में गलती हो सकता है, तेरा परसीव करने में गलती हो सकता है, तेरा अब और भी आएगा। क्या ब्रेकडाउन है ब्रो। कि ये फिलॉसफी में कितना डीपर सेंस ऑफ साइंस को इन्वॉल्व किया है। देखो पता है नालंदा में जब एग्जिस्ट करता था, तुम कंटिन्यू करना है बस खत्म बोलो ना बोलो। तो नालंदा जब एग्जिस्ट करता था तो उस समय ये सब जो स्कॉलर लोग को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उन लोग वहाँ पे उस समय सही में था। हाँ था ऑब्वियसली, तो लोग लिख ही रहा तभी ना हम लोग पढ़ रहे भाई। वही सोच, उन लोग एक साथ एग्जिस्ट करता था एक ही जगह पे, उन लोग एक ही जगह पे अपना रिसर्च सब पब्लिश किया था। यूसी बर्कली वही तो था भाई नालंदा और क्या, बर्कली वर्कली सब वही था। हाँ चलो। और जिस तरह से हम लोग मीमांसा को जानते हैं, तो क्योंकि ये आस्तिक दर्शन है तो मतलब आस्तिक कर्मकांड है, तो धर्म वेद में पूरा मानता है। अब वेद में ये लोग क्यों मानता है, इसके पीछे भी बड़ा अच्छा मतलब एक तो रीजन दिया हुआ है कि वेद में बेसिकली क्या है कि मीमांसा का जितने भी रिसर्चर्स लोग थे, मतलब फिलोसोफर्स लोग थे, तो ये लोगों का ये कहना है ना कि वेद कोई लिखा नहीं है, समझा, कोई मतलब कोई एक इंसान आके लिख के गया नहीं है एक एक शब्द पे, भगवान वो भी देखा भगवान भी वेद। ट्रू। सबसे पहला बात तो नहीं मानता है मीमांसा वाले लोग, भगवान को नहीं मानता, मैं भी बता देंगे तेरे को बाद में क्यों नहीं मानता है। लेकिन इन लोगों बोला कि वेद कोई लिखा नहीं है, वेद एग्जिस्ट अपने से किया है, ठीक है। मतलब वो मंत्र जो था वो लोग सेजेस लोग देखे हैं और देख के वो लोग आकाशवाणी में या जैसे भी वो लोग देख के लिखे हैं, और वो थ्रू वेद व्यास मतलब एक जगह एक्यूमुलेट किया गया और वो हम लोग को कंपाइलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो उस तरीका से आया। तो इसलिए वेद को बहुत ज़्यादा मानता है ये लोग, और पूरा वेद पे ही मतलब जितना भी अपना प्रूफ्स वगैरह या पूजा पाठ का जो भी ये लोगों का प्रोसीजर्स रहता है तो पूरा वेद से ही लिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सोर्सेज ऑफ नॉलेज, मतलब कितना तरीका से हम लोग को नॉलेज आता है अलग अलग वे से, ठीक है। परसेप्शन तो बता दी कि हम लोग किस तरह से परसीव कर सकते हैं नॉलेज, कितना कितना तरीका से, मतलब दो तरीका था जो अपना चलने मतलब जो सीधा सीधा नॉलेज आता है या किसी और से कन्फर्मेशन से, और दो तरीका का जो गलत नॉलेज हम लोग को आता है, ये हम लोग कर लिए। अब हम लोग परसीव कैसे करते हैं, सबसे पहला तो एक तो प्रत्यक्ष, ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं सीधा सीधा प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो उसमें भी तेरा दो तरीका का है, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। अब इनडिटर्मिनेट किसके लिए है, मान कोई बच्चा है, समझा, मतलब वो एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, और न्यू बॉर्न बेबी के सामने अगर तुम लैपटॉप रख दे रहा है तो उस प्रत्यक्ष तो वो भी कर रहा है, मतलब देख तो वो भी रहा है, उसको इतना पता है कुछ है, लेकिन वो क्या है उसको नहीं पता, समझ रहा है, उसको वो नहीं पता कि वो क्या है, तो उसके लिए इनडिटर्मिनेट हो गया बोला। अब फिर एक तो डिटर्मिनेट हो गया, जो सीधा सीधा किया, भाई यहाँ हर्षु है, हर्षु को लैपटॉप दिख रहा है, इसको पता है लैपटॉप क्या है, गाड़ी दिख रहा है, गाड़ी क्या है, पेड़ क्या है, पेड़ क्या है, सब इसको पता है, तो उसके बाद सीधा सीधा नॉलेज आ रहा है प्रत्यक्ष का, तो वो एक तो हो गया, ठीक है। तो प्रत्यक्ष वाला पार्ट यहाँ खत्म। अनुमान, जो हम लोग अनुमान बोलते हैं, तो इसका बड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मानो एक तो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ का पीछे आग लग गया, वहां से धुआं निकल रहा है, ठीक है, लेकिन तेरे को आग दिख तो नहीं रहा, वहां से धुआं दिख रहा है, तो तुम क्या करे, तो अंदाजा अनुमान लगाएगा ना, सिगरेट पी रहे हैं, नहीं तुम एक तो अनुमान लगाएगा कि भाई वहाँ पक्का आग लगा होगा, भाई पेड़ फूक रहे हैं, पेड़ फूक देता है भाई वो तो अनुमान तुम लगाया कि कमेंट था ना भाई कि बहुत तेज से हवा चल रही है, भाई को बोलो कम फूकने।
जोर से हवा दे रहा है। अरे भाई हाँ, तो अनुमान हो गया कि इन्फरेंस कुछ हुआ है, तो उसके Inference पीछे हो कोई गया, कारण अनुमान। होगा। अब हो गया उपमान, ठीक है, कंपैरिजन। कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का एक तो अच्छा स्टोरी भी, इसके लिए पीछे भी एक तो बहुत अच्छा स्टोरी था कि हम कैसे भूल सकते हैं कंपैरिजन वाला स्टोरी। हाँ, मान तेरे को कोई नया चीज़ दिखा, ठीक है, मतलब एकदम चल क्वांटम कंप्यूटर तेरे को दिख गया, ठीक है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन तेरे को पता है कि नॉर्मल कंप्यूटर क्या होता है। क्या होता तो क्वांटम कंप्यूटर के जानने के लिए तुम क्या करेगा कि अपना जितना तुम इसके बारे में जानता है, नॉर्मल कंप्यूटर्स के बारे में जानता है, तो तुम उससे एक उपमान लगाएगा कि अच्छा ये ऐसा ऐसा हो सकता है। अब इससे भी हम बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, यूजर लोग मतलब जो हम लोग को देख रहा है बहुत ही सोचेगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तुम नील गाय को लेते, ठीक है, अब नील गाय हम गया अपना कटाई बोझ गाँव, ठीक है, अब वहाँ हम देखा भाई नील गाय है। अब बचपन में हम जब पहली बार कहते हैं, हम बोले अभी घोड़ा और खच्चर और गधा का मिक्सचर क्या है भाई, उनको समझ नहीं आ रहा है। और गैया भी है साथ में, मतलब चार एक में, चार चीज एक में, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो गया, तो घर वाला बोला कि नहीं नील गाय है। उसके बाद फिर हम जब वापस गया तो फिर हम देखा मेरे को पता ही नहीं कि हम जानते हैं उपमान है मेरा। अब जैसे हमको नील गाय नहीं देखे हैं, तो वो मेरे को बोलेगा कि ऐसा चीज, ये एग्जाम्पल आई थिंक इसमें थोड़ा गलत कर दिया तुम। नील गाय को नील गाय क्यों बोला जा रहा है, उसको गाय से कंपेयर किया जा रहा है। उपमान मतलब कंपेरिजन, वही कंपैरिजन, सॉरी वही कंपेयर करके हम जान रहे हैं। वो बताया कि वो देखा तो ऐसा दिखा, लेकिन अगर वो नहीं देखा होता तो वो मेरे को अब बताएगा कि अबे अगर कोई गाय जैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो लेकिन जाएगा। खच्चर जैसा दिखेगा और उसका बाल रहेगा इसका जैसा, घोड़ा जैसा, और उसका नेक रहेगा इसका जैसा, तो अब ये जब तुम जाएगा दूसरा बार तो बोले अरे अरे यहाँ मेरे को बोला था गाय के जैसा दिखेगा, उसका बाल ऐसा रहेगा, उसका ये ऐसा रहेगा, तो हम कंपैरिजन के थ्रू जान जाएंगे, बता रहे हैं। कंपैरिजन के थ्रू जान जाएंगे कि ये नील गाय है। करेक्ट, हाँ वही हुआ तेरा, वही तो तेरे को समझ आ जाएगा उपमान से कि अच्छा ये मेरे को बोला था उस टाइम। अब फिर चौथा आता है अपना शब्द। अब मान मेरे सामने कोई ज्ञानी आदमी बैठा हुआ है, हम उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि नहीं इसका कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकता अगर ये बोल रहा है तो, ठीक है, तो हम उसका शब्द सुन के भी हम परसीव कर ले रहे हैं कि ठीक है ये प्रमाण है एक तो। लेकिन हर शब्द प्रमाण नहीं होता, इतना ये गौर करके रखने का कि मतलब जो कुछ दूसरा भी कोई रैंडम आके बोल रहा है तो प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसके लिए तेरे को फिर वेरीफाई करना होगा। और मीमांसा का सबसे बड़ा ही ये पॉइंट है कि तेरे को वेरिफिकेशन करना होगा, वैलिडिटी ऑफ प्रूफ तेरे को करना होगा, ठीक है। तो वही चीज है, तो मतलब तेरा शब्द वाला बात ऐसा हुआ कि जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो डॉक्टर से तो बहस तुम नहीं मानेगा, करते ना। करेक्ट, मानते हैं कि डॉक्टर जान रहा तो सही जान रहा हाँ। अब होगा। रैंडम हर तेरे को लिख के दे दिया दवाई खा ले तो तुम एग्जैक्टली नहीं मतलब सोचेगा। कोई अगर अपना फील्ड में चैंपियन है, बहुत दिन का ज्ञाता है, एक्सपर्टीज है, तो उसका बात आदमी मान लेगा। वही मतलब उसका ये सेंस था कि जो ऋषि मुनि लोग मेरे से पहले कुछ बता रहा है ऐसा चीज जो हो सकता है कि हम परसीव नहीं किए, हम अनुमान भी नहीं लगाए, लेकिन अब मेरा गुरु मेरे को बता रहा है, करेक्ट, तो वो सही गुरु है होगा। तो तुम मानेगा ही उसका। हाँ। फिर तेरा आ जाता है पॉस्टुलेशन, जो अर्थवत्ती, जो अभी हम लोग बात करते हैं, अर्थपति वत्ती जो भी एक ही चीज़ है। तो पॉस्टुलेशन, अब पॉस्टुलेशन क्या होता है, तो मानो कि सुअर बहुत मोटा हो गया है, मतलब ये मेरे को पूरा दिख रहा है कि भाई ये मतलब 70-80 kg का हो गया, फूल गया, ठीक है, और मेरे को बोल रहा है कि भाई हम तो सुबह खाते ही नहीं है, ठीक है, हम सुबह खाते ही नहीं है, ठीक है। फिर बोलेगा हम सुबह खाते ही नहीं। अब हम तो तुम भी आया, सीपू भी वहां से आया, अब बोल रहा है अबे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, भाई मोटका तो दिख रहा है, मोटा रहा है, और ये सुबह सुबह बोल रहा है खा भी नहीं रहा है। इस साला पक्का रात को खाता होगा, इस साला रात को बैठ के खाता होगा, कभी ना कभी खा रहा है साला, कभी ना कभी तो खा रहा है रात को बैठ के, समझा ना। तो वही चीज तो वही पॉस्टुलेशन हो गया कि हम लोग एक तो लगाया अपना हिसाब से कि नहीं अगर ये दिन में नहीं खा रहा तो मोटा कह रहा है, मोटा रहा रात को खा के, अनुमान भी पूरा कैलकुलेटेड अनुमान लगा रहा है, समझ रहा है, कर रहा है, आरसीए कर दे रहा है एकदम उसका। फिर अपना आता है अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि को कौन समझाना चाहेगा, हम ये यहाँ पर जानना चाहते हैं, बहुत बहुत प्यार से समझाओ अनुपलब्धि। नॉन परसेप्शन, ठीक है, क्या बात है, मतलब कि एक चीज नहीं है तो उसका मतलब वो वहां पे होगा, समझ रहा है, क्या बात है। अब जैसे सरस्वती नदी सूख गया है तो अभी क्या मिलता है अपने को, केवल एक बड़ा ये मिलता है जो मतलब उस तरह से मतलब रिवर बेड टाइप का दिख रहा है, सरस्वती रिवर मिलता है हम लोग को इलाहाबाद में, नीचे में मिलता है संगम में। अरे वो मेरे को तुम इसका ये मत दे, हम बोल रहे कि नदी एग्जिस्ट नहीं ना करता है फ्लोटिंग, बस लेकिन हम लोग को दिख रहा है कि वहां पर एक लेकिन रिवर बेड तो नॉन परसेप्शन, रिवर बेड क्योंकि हम सरस्वती नदी को नहीं देखे हैं तो होगा नदी, लेकिन बेड तो है उसका। हाँ हाँ, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अब हम लोग आते तेरा इसमें कि मीमांसा लोग ना भगवान में नहीं मानता है। मीमांसा लोग 3 तरह का भगवान में मानता है, सीधा सीधा, एक शब्द, एक अर्थ,
और एक शब्दार्थ। मतलब प्रमाण ही भगवान हाँ, है। प्रमाण ही भगवान है, उन लोगों का बस यही कहना है। और सबसे बड़ा चीज कि ये लोग कर्म में भी बहुत मानता है, इसीलिए इसको कर्म कांड बोलते हैं। सबसे पहला चीज कर्म में ना, ये लोग अब हम कर्म में भी ऐसा नहीं होता है। ये लोग पता क्या बोलता है कर्म के लिए, कि कर्म हम लोग बस ऐसे ही नहीं कर देते हैं, वो इनडिटर्मिनिस्टिक कर्म नहीं होता है कि कर दिया। तेरे पास ऑप्शन आएगा सबसे पहले, ठीक है, कि कर्म तेरे को ये करना है। अब उसके लिए तेरे अंदर अपूर्व होना चाहिए, जिसको एनर्जी बोलते हैं, हिडन एनर्जी, ठीक है। तो अगर तेरे अंदर अपूर्व है उतना, तो तुम वो एनर्जी को लेके तुम बढ़ेगा और तुम कर्म को एग्जीक्यूट करेगा। अब तुम कर्म को एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो तेरे को उसका फल मिलेगा ही। अब इसको समझाने समझ रहा है? का अब हम अगर- इसको समझाते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, कि एक आदमी जामुन का पेड़ डाला, ठीक है, बीज उठाया और उसको बो दिया, ठीक है। अब वो 7 साल बाद जामुन का पेड़ हो रहा है, ठीक है, तब जाके फल मिल रहा है। लेकिन वो तो जिंदा नहीं है, मान लो 2 साल में ही मर गया बीज डाल के। लेकिन वो जो कर्म किया, उसका कर्म कैसे अभी तक चल रहा है। तो कर्म इटर्नल, वो जो अपूर्व है ना, वो जो शक्ति है वो इटर्नल है। समझ रहा है? वो मतलब ऐसा नहीं कि बस तेरे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जब तुम कर्म कर रहा है ना, तो वो इटर्नल है, वो कंप्लीट हो गई अगर तुम एक बार स्टार्ट कर दिया तो। अच्छा, ठीक है। अब कैसे कि मतलब जो अब जैसे तुम इनडिटर्मिनिस्टिक वाला जो बात कर ले कि चल बीज हुआ, बीज के अंदर अगर हम डालें हैं तो पेड़ जब उग रहा है तो उसके अंदर जो उगने का शक्ति है ना, वो अपूर्व, इसको ये लोग बोलता है कि वो चीज़ अपूर्व है, कि वो हो के रहेगा और फल मिलेगा ही तेरा आगे वाला जनरेशन को। तो मतलब बहुत बढ़िया तरीका से ये लोग ना सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया, हर एक प्रॉपर पॉइंट कि हम लोग को रियल लाइफ में कैसा रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भाई तुम भगवान का पूजा करो, ये करो, वो करो, इतना ज़्यादा कुछ नहीं ये लोग बोला है। मीमांसा का एक तो बहुत अच्छा कि मतलब जो वेद से ही सीधा लेगा, मीमांसा लोगों का इतना इज्जत पता क्यों करता है? बोलता है कि ये लोगों का जो मतलब पंडित लोग था, जो लोग ये लोग फिलॉसफी को फॉलो करके आगे बढ़ाया, तो ये लोग जब यज्ञ करता था ना, अगर इंद्र का यज्ञ कर रहा है ना, तो इंद्र साक्षात आ जाते थे वहाँ पर यज्ञ करते टाइम। ये लोग इतना प्योर, मतलब ये लोग कर्म से लेके और जो वेद का जो पूजा का मतलब जो ब्राह्मण का जो मतलब वेद में विधि जो विधान है, directions ये दिया सब से है। लेके मतलब बहुत प्रॉपरली लेके लोग गया है। तो ये लोग मतलब ऐसा कि यहाँ तक लेके आ जाता था, इतना पावर रहता था इन लोगों के अंदर। और यहीं से हम लोग चलते हैं, तेरा आगे बढ़ते हैं शंकराचार्य जी के एक पास। थोड़ा सा ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, बोलो। क्योंकि तुम बोला कि ये कर्म कांड से आता है, तो इज दिस मतलब क्या रिलेटेड है? वेद में 2 टाइप का कांड है, कर्म कांड और जनन कांड। तो कर्म इज एक्शन और जनन इज विजडम। हाँ तो साले वो तो बोला ही कि वेद से आया ना, वेद से ही तो पूरा आया ना, तो वेद से ही उठाया है। कर्मकांड सीधा वेद से ही है। पूरा का पूरा कर्म कांड जो मीमांसा में है, वो पूरा वेद से उठा तभी दिया तो है। आस्तिक इसको है ना। कर्म कांड बोलता है, कांड इज सेक्शन। सेक्शन। हाँ, कर्म कांड तो सही है, सेम एक ही है। ठीक है। वो जो भी होगा तेरा लास्ट में हम लोग कवर अप किया जाए क्या सीन नहीं है। सेम ही तो बोला भाई, क्या दिक्कत ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, चलते धीरे धीरे शंकराचार्य के पास। तो हम एक तो स्टोरी पहले सुनाना चाहेंगे, समझ रहे हैं? वेदांत फिलोसफी में घुसने से पहले एक तो बहुत सुंदर सा स्टोरी सुनाना पहले चाहेंगे। बता कि वो वेदांत का है बोलता है उसको। वेदांत क्यों बोलता है, बताओ तुम क्यों बोलता है वेदांत? वेद असल में सॉरी वेदांत फिलॉसफी असल में है क्या? तेरा वेद, उपनिषद और भगवत गीता का कंपाइलेशन है ना। एंड ऑफ वेदास। वेदास इज और नोन end एज of वेदांत। वेदास क्या है? उपनिषद। क्योंकि उपनिषद का जो ये है डिस्क्रिप्शन सच है, उपनिषद में जो बताया उसको कंपाइल करके ये बना है, इसीलिए बोलते हैं वेदांत, वेदों का अंत। तो इस ये फिलॉसफी बेस्ड है उपनिषद पे। वेदों का अंत ठीक नहीं, है, जहाँ मतलब- पर जाकर वेदों का अंत होता है। हाँ मतलब हाँ, मतलब वेद का अंत को लोग अलग तरह समझ सकते हैं ना। अगर तुम नहीं वेदांत मतलब को वो नहीं बोल रहे, एंड ऑफ वेद नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अ फिलॉसफी दैट इज कम आउट ऑफ उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, विच इज वेदांत। ठीक है। तो हम ये चीज को तेरा आगे मतलब बढ़ाते हैं। हाँ। तो स्पेसिफिक जो वेदांत आया है वो स्पेसिफिक उपनिषद से आया है। मुंडका उपनिषद है, जो गौडपदा गुरु थे 8th सेंचुरी में, उनका टीचिंग से धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर गोविंद के पास गया, गोविंद आचार्य के पास, और वहाँ से श्री शंकराचार्य आचार्य के पास गया। तो ऐसे करके वेदांत मतलब बढ़ा है धीरे, अद्वैत वेदांत का फिलॉसफी मतलब बेसिकली ऐसे करके बढ़ा है। तो यही चीज़ को हम कनेक्ट करना चाहते हैं एक बार, कि उसके बाद फिर वेदांत में पूरा घुसेंगे क्या है और क्या नहीं है। करो। तो शंकराचार्य निकले हुए थे पूरा भ्रमण में, पूरा भारत भ्रमण में, कि हाँ अब थोड़ा फैलाना है, क्योंकि बुद्धिज्म तो बहुत ज़्यादा पीक पे आ गया था और आदमी लोग वेद को भूलने लग गया था। अब यहाँ से मीमांसा के भी जो लोग हैं, कुमारनिल भट्टा, प्रभाकर, फिर अपना जैमिनी, फिर अपने ये लोग सबको ही मतलब लगा हुआ था कि नहीं हम लोग को रिवाइव करना है वापस से वेद को। तो अब क्या है ना कि कुमारनिल भट्टा ये बहुत भयानक स्कॉलर थे भाई।
मतलब धजिया उड़ा देते थे, जो मतलब वार्तालाप जो भी हो, क्या उसको बोलते, डिस्कशन जब होता है ना, शास्त्रार्थ जो होता था, तो उसमें धजिया उड़ा दे रहे थे मतलब बुद्धिस्ट लोगों का। लेकिन एक चीज क्या था कि कुमारनिल पहले बुद्धिज्म में पहले गए, पूरा समझे कि क्या है बौद्ध कल्चर, फिर वेद को लिए और वेद को लेके उसके बाद फिर वो इधर आ गए और अपना मीमांसा मतलब ये लोग स्टैब्लिशमेंट करने लग गया और उस बेसिस पे फिर ये लोग हराना स्टार्ट किए। तो बहुत सारा बुद्धिस्ट लोग ये लोग हरा दिए। एक जगह ऐसी चल रहा था फाइट, मतलब फाइट इन द सेंस शास्त्रार्थ चल रहा था, तो उसमें अब ये बोले अब बेसिकली चल रहा था भाई लफड़ा ई लफड़ा नहीं उस टाइम, तो मतलब फिजिकल समझ रहे हो, इंटेलिजेंट लफड़ा एकदम। तो अब हो गया बात, फिर से हार गया ये लोग, ठीक है, फिर से एक जगह हरा दिए। अब हराने के बाद अब क्या हुआ कि बुद्ध के मतलब जो फॉलोअर थे, तो बुद्ध के साइड का फॉलोअर के पास लास्ट में कुछ बचा नहीं, तो एक चीज़ बचा, वो बोले कि आप लोगों का जो मीमांसा है इसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा पाप होता है गुरु का अपमान करना या मतलब उसका बात नहीं मानना या उसका बात को नकारना। तो आप भी एक टाइम में बौद्ध को अपना गुरु माने थे और आज आप वही कर रहे हैं और ये आपका सबसे बड़ा पाप है। तो बोले कि बात तो आप सही बोल रहे हैं, तो अब हम क्या करें कि यही क्षण हम अपना शरीर त्याग देंगे यहाँ पर। और उतना देर में शंकराचार्य भी वहीं पर आ गए। शंकराचार्य बोले कि नहीं, तुम कैसे त्याग देगा, तुम त्याग देगा तो आगे कौन लेके जाएगा पूरा, मतलब वेद का नॉलेज आगे जाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। तो बोले नहीं, अब आपको यहाँ से आगे लेके जाना है सारा चीज़। तो बोले कि ठीक है, तो आप जाइए, जाके मदन मिश्रा से मिलिए, वही आपका मदद करेंगे पूरा ये सारा चीज़ को आगे ले जाने के लिए। वो बोले ठीक है। अब शंकराचार्य मतलब आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, वेदांत के ऊपर, ठीक है। तो मतलब वेदांत उस टाइम मतलब इतना एपिस्टेमोलॉजी और इतना सारा चीज़ नहीं था उसमें, बहुत ही ब्लंटली मतलब चल रहा था। और वो सीधा अपना तख्त पे भी, कि उनका तख्त ही इतना मतलब भारी था ना कि उसमें कोई हार ही नहीं सकता था। उनका एक ही जो रीज़न था उसमें कोई हार नहीं सकता था, वो भी बताएंगे बाद में। तो अब यहाँ से गए, बोले कि मिथिला करके एक गांव है, आप जाइए वहाँ पर आपको मिलेंगे मदन मिश्रा। हम बोला ठीक है, एक गए वहाँ से निकले। अब जाते साथ उनसे फिर 2-3 जगह पूछे कि भाई मदन मिश्रा का गांव कौन सा है, ठीक है। तो एक जन उनको बताया कि आपको जहाँ पर गांव में औरत लोग संस्कृत में बात करते हुए मिलेगी, वही मदन मिश्रा का गांव है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम बुद्धिज्म आ गया था तो ये सब हट गया था, समझ रहे हो, संस्कृत नॉर्मल मतलब आदमी लोग आ चुका था नॉर्मल हिंदी वाला साइड में। तो बोले ठीक है, फिर गए उधर, तो 2 औरत लोग कुआं से पानी निकाल रही है और बात कर रही थी संस्कृत में। तो पूछे जाके, संस्कृत में ही पहले जाके पूछे उनसे कि मदन मिश्रा का घर कौन सा है। तो औरत लोग बड़ा मस्त एक्सप्लेनेशन दी कि आप जब यहाँ से जाएंगे सीधा तो आपको एक घर मिलेगा, जो भी घर रहेगा उसमें एक बड़ा पिंजड़ा रहेगा उसका चौखट पे ही, ठीक है। और 2 पिंजड़ा में, एक में तोता रहेगा और एक में मैना रहेगा। और तोता और मैना एक दूसरे में संस्कृत में ये करेगा, बात करते रहेगा। तो वही मदन मिश्रा का घर है। तो गए, उनको मिला, फिर वो मदन मिश्रा से मिले जाके, फिर मदन मिश्रा से बात करने के बाद ये लोग पूरा एस्टैब्लिशमेंट किया। फिर वहाँ से जेमिनी आए। अब जब जेमिनी का जब यहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ तब निकला हम लोग का धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र हम लोग का निकला। और एक और है ब्रह्म शास्त्र, जो तेरा इसके बेसिस पे है, मतलब पूरा वेदांत और शंकराचार्य का आइडियोलॉजीज के बेसिस पे है, ठीक है, जो वेद व्यास ने कंपाइलेशन किया है ब्रह्म शास्त्र का। अब ये 2 बेसिक हम लोग का मतलब मेन शास्त्र है जो हम लोग को पढ़ना चाहिए। ऐसा हिंदू अगर हम लोग हैं तो, या तो अगर हम लोग धर्म का रास्ता में जाना चाहते हैं, हम लोग कुछ मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो जिए, हम लोग का सोशल लाइफ चले वो बड़ा ही परफेक्ट वे में चले, तो हम लोग को धर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे वेदांत के बारे में। अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत अगर हम नाम ले रहे हैं तो हम एक चीज़ के साथ सबसे पहले चालू करना चाहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न प्रहा। ब्रह्मम सत्यम का मतलब ये होता है कि ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म जो है वो सत्य है क्योंकि हर जगह ब्रह्म है। जो हम लोग यूनिवर्स देख रहे हैं, वो जो ब्लैक चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, इट्स ब्रह्म ओनली, ठीक है। और ब्रह्म का कोई स्टार्टिंग और एंड नहीं था, वो समय से पहले भी था, समय के बाद भी है और आज भी है। वो कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, हमेशा से एग्जिस्ट किया है। जगत मिथ्या से ही आप लोग को समझ आ रहा है कि पूरा दुनिया ही छूट नहीं बोल सकता है, वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का बीच का चीज़ है, समझ रहा है। मतलब
ये पूरा मिथ भी नहीं है, मतलब ये पूरा झूठ नहीं है और ये पूरा सच भी नहीं है, ये बस एक क्रिएशन है वो कॉन्शियसनेस का जो ब्रह्म के पास है। मिथ। इसको एक लाइन में समझा देते हैं कि जैसे जो भी चीज़ जिंदा है वो पहले जिंदा नहीं था और एक टाइम के बाद जिंदा नहीं रहेगा, तो मतलब वही मिथ्या है कि वो एग्जिस्ट नहीं भी करता है और एग्जिस्ट करता भी है, उसके बीच में है, नॉन एग्जिस्टेंस के बीच में जो है वो मिथ्या है। ठीक है। और जीवो ब्रह्ममेव न प्रहा, मतलब हम लोग जो जीव हैं हम लोग ब्रह्म से ऊपर कभी जा ही नहीं सकते और हम लोग ब्रह्म के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग नाम ही उसका ब्रह्म इसलिए रखे हैं ना क्योंकि उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है और कोई वर्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता समथिंग जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ, अब हम लोग जो बोलते हैं जैसे अब जो पूरा मीमांसा का जितना भी ये है क्या बोलते हैं उसको एपिस्टेमोलॉजी है वो सेम इसमें आता है, ठीक है, पूरा वेदांत में आता है, उन लोग भी सेम ऑलमोस्ट पूरा सेम प्रूफ्स मानता है। आप मतलब ये समझ ले कि ऑलमोस्ट पूरा सेम है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट अलग है और अप्रोच बस अलग है। वहाँ कर्म को मानता है, यहाँ ब्रह्म को मानता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग के पास यहाँ पर आत्मा का भी कंसेप्ट है और जीव का भी कंसेप्ट है। आत्मा क्या होता है? सोल। आत्मा एकदम सोल, उसको प्योर कॉन्शियसनेस बोल रहा है जो ब्रह्म का पार्ट है, ठीक है, वो ब्रह्म का पार्ट है एक। और उसके बाद फिर जीव कैसे हम लोग बनते हैं? जब हम लोग पे इम्प्योरिटीज चढ़ जाता है, मतलब छल कपट ईर्ष्या घृणा चाहत सब ये सब चढ़ने लग जाता है जितना भी है। इसको अगर सांख्य से कनेक्ट करेगा तो आत्मा तेरा पुरुष है जो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, करेक्ट, और प्रकृति तेरा जीव है जो इम्प्योरिटीज है। तो उससे हम लोग बन जाते हैं तेरा एक जीव और हम लोग चलने लग जाते हैं। अब हम लोग जीव जब बन जाते हैं तो फिर यहाँ से हम लोग का कर्म का कंसेप्ट आने लग जाता है कि अब हम लोग जो भी कर रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग को फल मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये फल और कर्म ये सब ब्रह्म कंट्रोल नहीं कर रहा है। ब्रह्म सिर्फ एक बहुत बड़ा निर्गुण, मतलब उसका कोई शेप कोई एंड कुछ नहीं है, वो बस एग्जिस्ट कर रहा है और उसी का पार्ट हम लोग आत्मा लोग हैं, ठीक है, उसी से हम लोग निकले हैं और उसी का ये सारा मिथ जो है, मिथ्या जो बोला जाता है, मिथ नहीं मिथ्या, तो ये सारा चीज उसी का बना हुआ है। अब अगर हम लोग को इसमें अगर मोक्ष प्राप्ति करना है, जो हम लोग बेसिकली जो तुम इससे पहले जब बोल रहा था कि तेरे को अपना सारा चीज छोड़ना होगा, मतलब खाना से लेके सांस लेना से लेके लोकोमोशन से लेके, जब तुम सारा चीज त्याग कर देगा, तुम सारा पांचों इंद्रिया जितना अपना सारा इंद्रिया बंद कर देगा, एक तरह से एक गुण को छोड़ दो। हाँ, अपना सारा गुण छोड़ दो, इंद्रियों पे अपना भरोसा छोड़ दो, इंद्रिया अपना बंद कर दो, उसके बाद ही तुम अचीव कर पाएगा इसको, ब्रह्म को, ठीक है। ब्रह्म का क्या है? और ब्रह्म तुम समझो कि अगर तुम ब्रह्म को अचीव कर रहा है तो तुम सारा चीज अचीव कर लेगा भाई। तेरे पास पूरा दुनिया का नॉलेज रहेगा, दुनिया का पूरा जगत का ही, क्रिएशन से लेके सब कुछ, मतलब प्योर नॉलेज है वो। हाँ, तो इसमें मतलब जो अपना अद्वैत वेदांत है इसमें अपना कर्म का भी कंसेप्ट है, रीइंकारनेशन का भी कंसेप्ट है। तो ओवरऑल जो हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े तो ये सारा लोग को ना मिला लेता है अपने अंदर, क्योंकि ये अल्टीमेट क्रिएशन का कंसेप्ट पे काम कर रहा है। अब हम लोग आते हैं इसका छोटा मोटा कुछ स्टोरीज पे, उसके बाद फिर हम थोड़ा ना फिजिक्स पे भी आना चाहते हैं। तो हम पहले फिजिक्स पे आएंगे, पहले स्टोरीज पे बता दें, घुसते जा जी जिसमें मन करे ना, ठीक है। तो हम फिजिक्स पे ही आते हैं सबसे पहले। तो क्वांटम का भी जो एंटोन जेलिंगर करके है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब फिजिसिस्ट है और अभी ये लोग को नोबेल प्राइज मिला। मतलब ये लोग तीन का ग्रुप है, ये लोग मार्कस इवन या कुछ तो अभी ऐसे करके नाम था, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो 3 लोग का है। तो उसमें से इसको जो एंटोन जो है ये क्या डेवलप किया था कि इंफॉर्मेशन जो है ना, जब 2 पार्टिकल को लड़ा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लड़ा रहा है, इंटैंगल स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया और उसके बाद जो सेपरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है, मान ए के साथ कोई और इलेक्ट्रॉन को फिर इंटैंगल किया, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन का चेंजेस जब आएगा ना, तो जो दूसरा जो था ना, जो बी जो अलग हुआ था, उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। और वो कितना भी दूर रहे, वो एक यूनिवर्स में हम लोग अपना इसमें रखे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, और एक हम दूसरा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रखे हुए हैं, तब भी वो तुरंत ऐसा मतलब ब्लिंक ऑफ सेकेंड्स में तुरंत ट्रांसफर, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो रहा था कि आइंस्टाइन का थ्योरी पूरा मरा गया कि लाइट का स्पीड से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ट्रैवल नहीं करता है। तो अब आइंस्टाइन तो बोलता है इसको, मतलब ये टर्म को ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि स्पूकी थिंग एट अ डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब तुम देख कि एक चीज़ तो हम लोग का सीधा टूट गया कि भाई लाइट से भी ज़्यादा तेज है इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल कर सकता है। अब तुम एक तो चीज़ बता कि इंफॉर्मेशन कौन सा चीज़ में, मतलब अगर कोई एक कॉम्पैक्ट मतलब एक बड़ा सा प्रोग्राम अगर हम रन कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम के अंदर अगर उसका वेरिएबल्स में ज़्यादा मतलब तुम देख के तेरे को जो समझ आएगा तुम वो करेगा,
कि तेरे को दिख रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन यहाँ ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो तेरे को मतलब एक क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है कि भाई सारा चीज़ एक ही है। मतलब तेरे को इससे समझ नहीं आ रहा है कि इंफॉर्मेशन जब इतना फास्ट ट्रैवल हो रहा है, उसको कोई स्पीड का उसको तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। और ये लोग सब बोल रहे हैं कि ब्रह्म ही एक है, तो पूरा हम लोग यूनिवर्स वो ब्रह्म ही है। तो जब ब्रह्म से ही जब सारा चीज़ मिथ बना हुआ है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ही तो सबसे स्पीड ट्रैवल कर सकता है, और कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्म अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, और उसको सब माना गया है, मतलब एक तरह से सच है, सच वही है। बस ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या बोला ही है सीधा, जो सबसे बड़ा लाइन है वहाँ का अद्वैत वेदांत का। तो उस हिसाब से हम लोग को पता ही है कि भाई, तो हम लोग को यही समझ आ रहा है कि क्वांटम फिजिक्स भी जब यहाँ पर यही बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, तो भाई ब्रह्म ही है जो सब कुछ है। हम तो यही मानते हैं, बाकी लोग कोई अलग अलग फिलॉसफी मानता होगा तो मानता होगा। इससे हम स्टोरीज मतलब कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, जो शंकराचार्य जी का मतलब स्टोरीज है कि बचपन में उनकी माँ मतलब एक पहाड़ को क्रॉस करके जाती थी नदी में पानी निकालने, तो एक बार आते आते वो गिर गए, इनको चोट वोट लग गया। तो आप बोली कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो पूरा रास्ता ही चेंज कर दिए, नदी का रास्ता ही चेंज कर। तुम नदी का रास्ता कैसे चेंज कर सकता है? तेरे पास एलिमेंट्स पे कंट्रोल रहेगा, एलिमेंट्स पे कंट्रोल तुम कैसे ला सकता है? अगर ब्रह्म एक ही है सब कुछ, और ब्रह्म का ही ये मिथ है, तो हर जगह ब्रह्म है, ठीक है। और ब्रह्म का पार्टिकल्स को अगर तुम मतलब जान गया है, तो तुम उसको कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल नहीं है, एटलीस्ट मैनिपुलेट थोड़ा मोड़ा तो कर सकता है, कुछ हद तक। तुम पूरा ब्रह्म को नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा मोड़ा और ऐसा बहुत सारा स्टोरीज है अपना मतलब हिस्ट्री में कि जैसे एक और ऋषि थे विश्वामित्र, वो एक बार इस क्रिएशन से गुस्सा होके अपना एक सेपरेट यूनिवर्स बना दिए थे। तो ऐसा बहुत सारा स्टोरीज है। ऐसा और भी स्टोरीज है कि एक और ऋषि थे जो मतलब ऐसा बहुत प्राउडली क्लेम कर रहे थे, नाम भूल रहे हैं उनका, कि मतलब उनको सब चीज़ पता चल गया है और उनको मतलब वो अमर हो गए हैं। तो कोई उनसे मतलब झगड़ा किया, बोला कि कैसे अमर है तुमको मार के दिखाएंगे। तो एक तरह से ऐसा तलवार चलाया और वो तलवार उनका बॉडी से आर पार हो गया। तो वो बोला कि ये देखो इस तरह से अमर है। तो ब्रह्म को तोड़ नहीं सकता ना, वो टूट नहीं सकता, यही तो बात है कि ब्रह्म एक है, जो तुम रह रहा है यहाँ पर, यही सब ब्रह्म ही है। तो तुम यहाँ इसको तुम तोड़ नहीं सकता है। तो अभी साइंटिस्ट लोग क्या कर रहा था कि क्वांटम में जब उतरा क्वांटम फिजिक्स पे, तो ये लोग तोड़ना स्टार्ट किया। लोग बोला कि जितना भी हिडन पार्टिकल्स है, हम पूरा एकदम तक मतलब पूरा अंदर तक घुस के देखेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है वो भी तो कुछ ना कुछ तो पार्टिकल होगा जिससे वो ट्रांसफर हो रहा है। ये लोग क्या किया कि ये लोग वो पॉइंट में चेक कर रहा था कि माने कैल्शियम का आयंस लिया, ठीक है, वो पार किया एक कैथोड से, और वहाँ पर ये लोग स्प्लिट करवा रहा था उसको, ठीक है, एनर्जी देके स्प्लिट जब तोड़ रहा है ना, तो लोग सोच रहे कि चल तोड़ देंगे तो शायद मेरे को हिडन पार्टिकल का कुछ तो मिले, कुछ भी चीज़ मिले। इन लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई, पार्टिकल टूट जा रहा है और अंदर तक जा रहा है। तो क्वांटम का और भी मतलब कुछ पार्टिकल्स है जो मेरे को नाम नहीं पता है, तो वो सब पार्टिकल्स तो मिल गया, लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि उसके अंदर भी और भी पार्टिकल्स है जो हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे मतलब ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वो पता कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म कभी टूट नहीं सकता है, तुम तोड़ नहीं सकता उसको। आदमी लोग का हालत खराब हो गया जब यहाँ तक, जब उन्होंने समझ गया कि उन्होंने कितना भी तोड़ रहा है कुछ मिल नहीं रहा है, तोड़ के भी जब कुछ तोड़ के नहीं मिल रहा, तो इन्होंने बोला कि भाई अगर कुछ नहीं तो प्लस पॉइंट ही देखते हैं। हम लोग एटलीस्ट ये तो पता चला कि इन्फॉर्मेशन लाइट का स्पीड से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। तो बस 2022 में नोबेल प्राइज दे दिया उन लोगों को ये चीज़ के लिए। अब बोलूँ, अब पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग से लेके क्वांटम फिजिक्स जो स्पीड से भी चेंज होने वाला ना, क्वांटम कंप्यूटिंग तो भाई मतलब इतना स्पीड से बदलने वाला है ना, क्योंकि पूरा गेम ही इन्फॉर्मेशन क्या है, कंप्यूटिंग में तो गेम ही इन्फॉर्मेशन क्या है। अब तुम इतना लाइट का स्पीड से ज्यादा तुम अगर ये कर देगा, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा, तो भाई तुम सोच रहा है क्या मशीन तुम बना देगा और उसके ऊपर तुम एआई को चढ़ा देगा। बाप रे बाप, मतलब पावर ही पावर है। तो मतलब ओवरऑल यही है अपना इंडियन फिलॉसफी और भारतीय दर्शन देखते हुए आएंगे तो ऐसे ही हम लोग को मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर आपको सही का ज्ञान चाहिए तो एक बार जाके धर्म मतलब अगर धर्म के बारे में देखना है तो धर्म शास्त्र पढ़ो, और अगर थोड़ा ज्ञान चाहिए एक्स्ट्रा तो ज्ञान शास्त्र का कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ो तो बढ़िया है। बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ सकते हैं वो आचार्य प्रशांत को फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। एचएस सिन्हा को कर सकते हैं, दिव्य कीर्ति को, डॉक्टर सर। अगर तुम लोग को और एक बहुत धाकड़ फिलोसोफर टाइप का आदमी भाई है, नहीं मर गया बेचारे, जो भी जिदू कृष्णमूर्ति, अरे भाई उनका तो मतलब बात सब
जैसे बहुत अभी इन लोग बहुत टफ टर्मिनोलॉजी में बात करता है, ठीक है, और मुश्किल होता है भाई, समझने में भी मुश्किल होता है, बहुत बार देखना पड़ता है, खासकर जितू कृष्णमूर्ति का बात सब। देख ओशो का बात सब फिर भी बहुत ही फन वे में समझाया जाता है, और इसीलिए ओशो का ब्रिलियंस को इतना मानता है कि ओशो कैन ब्रेक डाउन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस या फिलोसफीज इनटू सम लैंग्वेज की एक चूतिया से चूतिया आदमी समझ जाए, ठीक है। जैसे पीटरसन भी जब बात करता है, जॉर्डन पीटरसन भी, तो बहुत समय तक को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एकदम प्योर जो हम लोग स्टार्ट ही किए कि वेद का 4 भाग है, वो इसीलिए है कि सब लोग समझ सके, ठीक है। तो तुम जिस लेवल पे है उस लेवल पे अगर तेरे को इन लोग किसी को नहीं पढ़ना तो सीधे जाके वेद पढ़ ले भाई, उससे समझ जाए तो और बेटर बात है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो बहुत लोग बहुत ज्ञान दे के गया है, बहुत तरीका से समझा के गया है ताकि तुम समझ सके। और वो भी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सब चीज़, सब डायरेक्शन, सब पाथ जो है वो एक सच का खोज में है, और कोई पाथ गलत नहीं है, करेक्ट। हर पाथ अपना कैपेसिटी में एक्सप्लोरेशन कर रहा है। और पॉइंट ये भी था इस पॉडकास्ट को करने का कि मतलब एक तो हम लोग खुद इसमें मज़ा आ रहा था तो हम लोग खुद पढ़ने लग गए, और क्योंकि हम लोग का पॉडकास्ट है तो हम लोग करेंगे ही। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि हम लोग जो बिलीव्स रखते हैं वो क्यों रखते हैं। हम लोग का सबका घर में कर्म का बिलीफ है, पूजा होता है, रिबर्थ में सब मानता है, भगवान में सब मानता है, तो कहाँ से मानना शुरू किया? शंकराचार्य के बारे में बहुत देर बात किया अब अनुराग, और बात सही है, अगर शंकराचार्य शायद नहीं होते तो हम लोग का जो ये पूरा धार्मिक शास्त्र है वेदांत और वेद का जो पूरा मीमांसा और वेदांत दोनों, मतलब वेद का एक जो पथ है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उस समय नास्तिक शास्त्र लोग का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी चल रहा था, बीट चरवाक, बीट जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है कि वो पूरा नॉर्थ से साउथ ट्रैवल किए, और उसका भी बहुत अच्छा स्टोरी है, मतलब उनको कोई डिफीट नहीं कर पाया, कोई भी नहीं डिफीट कर पाया। और शंकराचार्य का एक बहुत अच्छा स्टोरी है, उनको उनकी मम्मी जाने नहीं दे रही थी। अनुराग ही मेरे को बताया है कि उनको जब उनके गुरु लोग दीक्षा दे दिए। अरे ये मेरे को स्टार्टिंग से बताने थे कि इसमें क्या था कि बहुत बारिश गिर रहा था, ठीक है, और उनके जो गुरु लोग थे गोविंदा गौपदा और अच्छे से बता देते हैं, उनके गुरु लोग और वो एक केव के अंदर साधना कर रहे थे, और बहुत तेज बारिश है, ठंडी स्टाइल में बोलता है, बारिश गिर रहा था। अरे तो वो लोग साधना बहुत बारिश गिर रहा था, केव के अंदर वो लोग साधना कर रहे थे, और बहुत जोर से बारिश गिर रहा था, समझा। तो अब क्या हो रहा कि पानी ना पूरा केव के अंदर आ रहा था। अब उन लोगों का ध्यान टूट नहीं जाए तो वहाँ शंकराचार्य क्या किए कि वहाँ से गए, एक तो छोटा सा कलश लिए और वहाँ रखे, और बोले कि अब जितना भी पानी है सब इला कलश में आके समा जाएगा। भाई पूरा जितना भी बारिश का पानी था ना, सब आके सीधा वो कलश में आके और एक कलश में समा गया। मतलब वो तत्व ज्ञान था, उनको कंट्रोल कर सकते थे, वही उनके पास हमेशा से एलिमेंट कंट्रोल का ज्ञान था ना, कि कैसे कर सकते कोई भी एलिमेंट, क्योंकि सब मिथ्या है, सब जान रहा है। साधना के थ्रू वो जो ब्रह्म का बात कर रहे हो, ब्रह्म को पा लिए थे, तो उस कारण से वो सारा जो मिथ्य जगत है उसको कंट्रोल कर सकते थे। और एक और मस्त चीज इसको ऐड करेंगे हम यहीं पे, क्योंकि जरूरी है। जैसे बताया ना, एक लोटा के अंदर पानी सब भरते जा रहा है। एक मंदिर है बहुत फेमस शीतला माता का, और वहाँ पे छोटा सा एक लोटा जितना स्पेस है, और वहाँ पे आके सब लोग जल ढारता है, और वो कभी भरता ही नहीं है। उसमें कितना 1.5 लाख लीटर की कितना पानी डाल चुका है अब तक, और वो भरता ही नहीं है, मतलब डालते जाता है। तो ऐसा चीज़ सब केवल मतलब माइथोलॉजी और केवल ऐसा बकैती बात नहीं है, रियलिटी में ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है, ऐसा लोग एग्जिस्ट करता था जिन लोग मतलब कंट्रोल कर सकता था, और उस लेवल पे अपना कॉन्शियसनेस को ले जा चुका था। अब बता दो आगे का स्टोरी। और आगे का स्टोरी जब वो लोग बोल दिए तो उनके गुरुजी लोग बोले उनको कि अब तुम केपेबल है कि तुम कमेंट्रीज कर सकता है वेदास पे और हम लोग स्क्रिप्चर्स पे। तो फिर वो गए अपने घर पे जाके बोले अपनी मम्मी को कि हाँ मेरे को जाना है, अब हम यहाँ से त्याग करके अब हम आगे जा रहे हैं। मतलब उनको बीटेक डन एंड डस्टेड करवा दिया उन लोग कि तुम डन एंड डस्टेड हो गया, अब तुम पीएचडी मतलब कर लिया, अब तुम अपना रिसर्च करो, जाके आगे बढ़ाओ ये चीज जो तुम सीखा है, किताब लिखो। हाँ तो अब लेकिन कोई भी घर वाला तो नहीं चाहे कि भाई मेरा बेटा सन्यासी बन जाए, ठीक है, कि तुम मेरे से दूर चल जाए। तो अब बोली कि नहीं तुम नहीं जा सकता है। तो फिर ऐसे ही वो गए एक दिन अपने मम्मी के साथ पानी भरने नदी में, वही वाला। तो क्या किए कि वहाँ से एक तो मगरमच्छ निकला और उनका पैर पकड़ लिया, ठीक है, पानी भर रहे थे जब तक। तो अब उनकी मम्मी पूरा घबरा गई, क्या करेंगे। तो पैर वैर उनका पूरा दिख रहा है कि कट गया है। उतना देर में वो बोले कि तुम मेरे को जाने का ये दे दो, परमिशन दे दो, सब ठीक हो जाएगा। वो बोली ठीक है तुम चल जाओ। तो अचानक से वो गायब हो गया मगरमच्छ, क्योंकि भाई अब तो एलिमेंट का ज्ञान है ना उनके पास। अब फिर वहीं से फिर बहुत सारा स्टोरीज आगे बढ़ते गया
ये मगरमच्छ चला हुआ और कुछ अच्छा मतलब वाला story, बहुत मतलब सारा overall स्टोरीज है शंकराचार्य। अगर बताने अगर हम लोग लग जी गए के बारे में। शंकराचार्य का तो हम लोग को फिर बहुत टाइम एक अलग लगेगा कि एक podcast अलग करना पड़ेगा पॉडकास्ट उस ही पे, करना और होगा वो भी बताने के करेंगे लिए। हम लोग, यही सब और अपना और ये domain है। इम्पोर्टेंट चीज जो हम बोलने वाले थे कि बट ये भी स्टोरीज है, तो इन स्टोरीज को भी अगर सुनते हो तो क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं हाँ है कि जरूर मान लो। जरूर, अरे कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन करने का भाई, क्योंकि स्टोरीज है वो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है और वहां से आया तो भाई अगर होगा तुम तेरे को प्रूफ दे देंगे। अगर तुम नहीं मानता है तो तुम नास्तिक है, तुम मानता है तो आस्तिक है। अब उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। माने नहीं माने का बात नहीं है, नहीं मानने और मानने का भी पूरा Question का बात है। मतलब हम लोग बहुत लोग से झगड़ा भी करते रहते हैं कमेंट में कि तुम लोग कहाँ से फैक्ट्स ले आया, हम सुने थे कि वो बोला था कि वो ऐसा बोला था। ब्रो मतलब जो चीज मानता है उसका प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई बोला तो वो कौन है, वो क्या वहां पे देखा था उस चीज को तब बता रहा है, अपना अकाउंट्स दे रहा है, कि वो किसी और का बोला हुआ बात मान रहा है, और वो जो किसी और का बोला हुआ बात मान रहा है वो आदमी का क्या क्रेडिबिलिटी है। So all in all, we want to say that we only take prescriptions from doctors. यस if you want to break out of the matrix, go study ब्रह्म शास्त्र। ये जो एंड्रू टेट जो बोलता है कि पैसा कमा लो और ये कर लो तो यू विल ब्रेक आउट ऑफ मैट्रिक्स, भाई कुछ नहीं होगा। तुम अमीर हो जाएगा, तेरे पास पैसा रहेगा, कार रहेगा, social 4-5 structure- लड़की लोग रहेगी, बस ये होगा। इससे ज़्यादा तेरे को खुशी और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तेरे पास नदी का दिशा, कलश में पानी डालना और ये सब का ज्ञान चाहिए तो दिस इज द रियल वेयर यू ब्रेक आउट ऑफ मैट्रिक्स। भाई अगर रियल अगर बोलेगा मैट्रिक्स के ब्रेकआउट करने जो तेरे लाइन पास है कि magical चीज मतलब रहना चाहिए ना भाई। ब्रेकिंग आउट ऑफ द मैट्रिक्स मतलब क्या, मोक्ष और क्या? हाँ तो वही सबसे बड़ा मैट्रिक्स तो यही है ना, वही जो है ना, सबसे बड़ा मैट्रिक्स ही है। और यहाँ बोल रहा आदमी लोग कि पैसा कमाओ ये करो, अरे वो ये तो अलग, वो matrix तो सोशल है। फंसना हो गया वो तो मतलब अपना एक सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो सब जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो जगत मिथ्या, जो फॉल्स यूनिवर्स, लेमैन टर्म या खराब टर्म में बोले तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए मोक्ष, और मोक्ष का प्राप्ति के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए पढ़ो ब्रह्मशास्त्र। करेक्ट। एक और पढ़ो भाई। रीजन था कि ये पॉडकास्ट करने का यही कि जो हमारा जो ट्रेडिशंस कल्चर जो है वो एक तरह से खोता जा रहा है, नहीं तो खत्म हो गया है भाई, यूथ के कुछ अंदर बचा तो नहीं है है, नहीं, मतलब यूथ के अंदर नहीं है। केवल नहीं। रीति रिवाज और अंधविश्वास बच गया है जो लोगों को उतना ठीक से पता भी नहीं है। और भाई लोग जिसको अंधविश्वास रीति रिवाज बोल दे रहा है बिना जाने, उन लोग को जानना चाहिए कि अंधविश्वास रीति रिवाज क्या है। और हम लोग जो पॉडकास्ट कंटेंट देखते हैं यूजुअली उसमें केवल बात हो रहा है कि हाँ भाई आज हम लोग मूव इन कर गए एक साथ और बहुत डिफिकल्ट है साथ में रहना, खाना नहीं खाते हैं और वो अंडा खाता है, वेजिटेरियन है। अरे यार चल ये सब बात तो होते रहेगा, लेकिन ये सब बात करना भी ज़रूरी है। चल हम लोग में से कोई भी फिलॉसफी पढ़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लाइक ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बैचलर बी फिल है, लेकिन अपने लेवल पे हम लोग पढ़ने का कोशिश किए, शेयर करने का कोशिश किया। अगर किसी को और मन कर रहा है तो और जाके पढ़, सारा चीज़ अवेलेबल है भाई इंटरनेट पे। अगर कुछ और चीज़ पे भी अगर चाहिए कि हम लोग बात करें और हम लोग को लगे कि नहीं उस पर बात करना ज़रूरी है तो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे और उस पर बात हम करेंगे। लोग कमेंट्स में सजेस्ट करो, इनबॉक्स करो, बताओ। हम लोग भी धीरे धीरे इवॉल्व करके देख रहे हैं कि क्या बेस्ट सूट कर रहा है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। एंड यही है भाई, फाइनल थॉट्स तो यही रहेगा मेरा कि टेक प्राइड इन योर, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर हिस्ट्री, लर्न योर साइंसेस जो पहले से चलते आ रहा है, जो लिखा हुआ है, जो आदमी लोग एक्सप्लोर करके रखा हुआ है, और उसके बाद फिर टेक प्राइड इन इट। और मतलब ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर तुम अपना इतिहास सही से नहीं जानेगा ना तो तुम अपना भविष्य सही से नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो यही मेरा आखिरी थॉट है। बाकी अगर किसी और को कुछ ऐड करना है तो ज़रूर ऐड करें। किसी को नहीं करना है तो ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। राधे राधे। राम राम, राधे राधे, राधे, बाय बाय, जय श्री राम। उसको पॉज कर, उसको पॉज कर, पॉज कर, सेव मार।